नमस्कार साथियों, एलडीसी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद बेहद शानदार क्लास आपके सामने लेकर आया हूं मैं। पहली जो क्लास है ये प्रतिशत की क्लास रहने वाली है, जिसके अंदर 50% रहने वाले हैं। आगामी इस तरीके से 15 टॉपिक की 15 क्लासेज मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। सर, इस क्लास के अंदर क्या रहने वाला है? 50% नए पैटर्न के हैं, जिसके अंदर आपके समझ आधारित क्वेश्चन और इसके अलावा कथन कारण वाले प्रश्न और सुमेलित करने वाले प्रश्न सारे के सारे इन 50 प्रश्नों में शामिल रहेंगे। और इनके साथ में भी आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं एलडीसी और इसके अलावा जो मेरे को महत्वपूर्ण लगे, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया है पिछले इन भर्ती परीक्षाओं का, एलडीसी 2011, एलडीसी 2016, 2018, इस तरीके से 2024 में प्रतिशत टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो अपन ये नहीं सोच सकते कि इस टॉपिक को अपन स्किप कर सकते हैं। कतई आपको स्किप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैं आपको 15 क्लास के माध्यम से 15 टॉपिक पूरे करवाऊंगा। यदि आप अंतिम समय में इन क्लासों को देखकर जाएंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका क्विक रिवीजन तो होगा ही होगा, लेकिन एग्जाम हॉल में आप ये फील करेंगे कि सर, बदलते हुए पैटर्न के आपने जो क्वेश्चन करवाए थे वो इस तरीके से देखने को हमारे को मिले। यदि मैं आपको कल एक डेमो क्लासेस डाली, उसमें भी मैंने आपको बताया था जैसे इस तरीके के क्वेश्चन है। अभी कथन आपको दिया हुआ है, कारण आपको दिया हुआ है, इस तरीके से ए और आर दोनों सही है, आर ए सही की व्याख्या करता है। तो अपन करते हैं स्टार्ट। एप्लीकेशन में टेस्ट प्रतिशत का अपलोड किया हुआ है। यदि आप टेस्ट देकर आए हैं तो आप यहाँ व्याख्या देखिए। यदि फिर भी आप मान लीजिए किसी कारणवश टेस्ट नहीं दे पाते तो पूरी क्लासेज की व्याख्या जरूर देख के जाए। कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? 50 क्वेश्चन। आइए, अब मैं किसी भी प्रकार की अनर्गल बातें नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी परीक्षा नजदीक है, आपको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है। किसी भी प्रकार की अनर्गल बातें नहीं करेंगे। क्लास अच्छी लगे कमेंट करना, शेयर करना, वो आपका एक नैतिक दायित्व बनता है, लेकिन बीच में किसी भी प्रकार की बात नहीं करूंगा अनर्गल। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन। 3% के आधे को दशमलव रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा? क्वेश्चन सारे ही स्तर के हैं, सरल भी हैं, कठिन भी हैं, सरल भी हैं, कठिन भी हैं, औसत प्रश्न भी हैं, कठिन प्रश्न भी हैं, औसत भी हैं। सारे प्रकार के प्रश्न कवर करे गए हैं। पीवाईक्यू भी है, कथन कारण वाले भी हैं, कथन कारण वाले भी हैं, सुमेलित करने वाले भी हैं। यानी आप वो नए प्रश्न देख पाएंगे जो पीछे आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा यानी ग्रेड 3 के अंदर जो बदलते पैटर्न के सुमेलित वाले क्वेश्चन पूछे गए, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन कठिन नहीं होते, थोड़ा सा लेंदी होता है, उनको किस तरीके से एग्जाम हॉल में सोल्व करना है वो सारी बातें सीखेंगे। आइए पहला क्वेश्चन, 3% के आधे को दशमलव रूप में किस प्रकार लिखा जाए? मैं थोड़ा स्पीड से आपको करवाऊंगा, ठीक है, सारे टाइप भी आपके कवर हो जाएंगे। स्पीड से करवाने का मतलब ये नहीं है मैं भागम भाग करवाऊंगा। क्वेश्चन मैं कम पढ़ूंगा, आपको सॉल्यूशन डायरेक्ट सॉल्यूशन ज्यादा करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि अंतिम समय में आपको कम समय में बहुत ज्यादा रिविजन करना है आपको। ठीक है, एग्जाम हॉल में अपन किस तरीके 3% का आधा अपन डायरेक्ट लिखते हैं 1.5%। ठीक है सर, इसका दशमलव निरूपण करेंगे तो इसका मतलब परसेंट हटा दो, परसेंट हटाओगे तो बटे में क्या आएगा? 100। अब एक काम करते हैं, 2 जीरो आगे, ये दशमलव 2 आगे और बढ़ जाएगा, तो 1.5 तो लिखा, एक तो आ गया, ये लो 0 पॉइंट, ये लो। बात समझ में आ गई? ठीक है, 0.015 आपका आंसर रहेगा, ये लीजिए क्या है? 0.015। क्लियर? आइए पीडीएफ टेलीग्राम के अंदर अपलोड कर दी जाएगी, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 3 घंटे 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना पड़े? अब देखो 3 घंटे 45 मिनट है, किसके सापेक्ष पूछ रहा है? एक दिन। आपको पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं भाई? आप कहोगे सर एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, यहाँ 3 घंटे 45 मिनट है, छोटी सी छोटी यूनिट क्या है? 45 मिनट है, मिनट में है तो मिनट में कन्वर्ट करो। 3 घंटे का कितना हो गया? 180 मिनट। मैंने प्लस 45 कर दिया, बोलो क्या आया? 225 मिनट हो गई। यहां करूंगा 24 घंटे में तो 24 इंटू 60, इस तरीके से। अब मैं इसको 24 इंटू 60 मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, ठीक है, एक बार ऐसे ही रखो, ज्यादा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो योग था तो मैंने योग कर दिया। क्लियर? एक दिन के सापेक्ष पूछ रहा है तो एक दिन में कितनी मिनट? 24 इंटू 60। क्लियर? इसका निकालना है 225 मिनट का, परसेंटेज में निकालना है तो इंटू में 100 करूंगा। क्लियर? अब देखिए साहब, अब यहां पे अपन देखेंगे 20 से काट देता हूं तो आपको सर 20 दिए 60 और 20 से काटा 20 5 100। 3 से ऊपर काटूंगा 7 दिए 21, 1 बचा 15, 5 दिए 15। ठीक है, फिर 3 से कट जाएगा क्या? 3 से कटेगा 25 दिए 75, 3 से कटा 8 दिए 24। अब और आगे नहीं कट रहा है तो 25 इंटू 125 इंटू 5 125 बटे 8
प्रतिशत आपका आंसर आ गया, जो कि आपको कहीं भी ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, भाग दे दीजिए आगे। 8 एकम 8, 4 बचा 45, 8 5 40, बचा कितना 5.50 हो गया, 8 6 48। ठीक है, तो 15.6 देख लो आप, तो बस ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। आइए आगे, ये लो क्वेश्चन के अंदर आपको अभिकथन दिया गया है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से 20% कम होगी। कारण दिया है कि प्रतिशत कमी का सूत्र दिया है आर बटे 100 प्लस आर इंटू 100 होता है। ठीक है, क्या इस सूत्र से कर सकते हैं क्या? ये सूत्र मान लीजिए बनाकर दिया हुआ है, इस आर को मैं बता देता हूं, ये स्मॉल आर ले लूं मान लीजिए, तो आर का मतलब आपको दिया हुआ होगा कि प्रतिशत, वो सॉरी दर है, बोलो क्या, आर का मतलब दर है, ये आपको दे दिया जाए इसमें। तो आप कैसे करेंगे, आप पहले अभिकथन देखेंगे कि क्या वो सही है क्या। आपको कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 25% का फ्रैक्शन वो हम जानते हो 1/4। इसका मतलब बी की आय 4 है तो 4 के ऊपर 1 अधिक 5, ए की आय 5 है। क्लियर, ये कहा जा रहा है। अब आगे क्या कह रहा है, तो बी की आय, तो बी की आय ए की आय से 20% कम है। चेक करो, बी की आय देखो 4 है, 5 के ऊपर 4 है, तो भाई ए की 5 है, बी की 4 है, तो 5 के ऊपर 1 कम इंटू 100। अपन ने तो इस तरीके से किया है, इसको 20% कम है, इसका मतलब ये सही तो है। क्लियर। अब आगे क्या कह रहे हैं, प्रतिशत कमी का सूत्र क्या इस तरीके से निकाल सकते हैं क्या, आर बटे 100 प्लस आर इंटू 100, इससे निकाल सकते हैं क्या कमी, ये जो कमी है 20% कमी निकाल सकते हैं क्या? चेक करो जरा, कमी प्रतिशत क्या इस तरीके से निकाल सकते हैं? कारण देखें, इसका रीजन क्या है। तो आर का मान 25, 100 प्लस 25 यानी 125 इंटू 100, 25 से काटा 25, 5 125, 5 से काटा 20%। बिल्कुल, आप तो इस सूत्र से निकाल सकते हैं। इसका मतलब ए और आर दोनों सही हैं, और आर है वो ए की सही व्याख्या करता है कि भाई ये जो आर है, ये जो आर है, रीजन जो दिया है इसके अंदर सूत्र, इस सूत्र से इस अभिकथन को अपन स्पष्ट कर सकते हैं। तो यानी व्याख्या सही व्याख्या है, तो आपका आंसर ये हो जाए। बात समझ में आई क्या? इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आप घबरा मत जाना, ठीक है। और घबराएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि मैं आपको क्लास के अंदर सारे वो क्वेश्चन आपके सामने रख दूंगा कि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, बात वही है जो अपन पहले से पढ़ते आए हैं। थोड़ा सा क्या है, कहीं सुमेलित करना, कहीं कथन, कहीं कारण, तो आप विद्यार्थी कई बार भ्रमित हो जाता है, तो आपको नहीं देखना। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आप कहीं भी इस तरीके से यूट्यूब के ऊपर क्वेश्चन देख लेना, आपको ये कथन कारण वाले क्वेश्चन बहुत कम नए के बराबर देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैं आपको करवा रहा हूं, लेकिन उसके साथ में ये जो मैं कथन कारण वाले क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये आप एक बार देख लेना किसी भी यूट्यूब पे एक बार, तो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, दूसरी बात, मैंने पुस्तक के अंदर सारी चीजें वो करवाई हैं। ठीक है, कहीं भी आपको जैसे लगे, इस पुस्तक के अंदर मैंने आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मेरे द्वारा बनाए हुए सारे क्वेश्चन करवाए हैं, और उसके अलावा ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, अंतिम समय में अभ्यास जरूर करके जाना। यदि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, सी, बी और ए, ठीक है, कह रहा है सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, इससे क्या है, प्लस 20% है। क्लियर, ठीक है। और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, इससे ये क्या है, प्लस 25% है। ठीक है, अब आप कहें कि सर यदि मान लीजिए आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म मान के करें कि सर 25% का मतलब 1/4 होता है, 4 के ऊपर 1 अधिक 5, इस तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं यदि इसको 100 मान लूं, थोड़ा और बेटर रहेगा। जैसे मैंने ये 100 माना, तो बी क्या है, ए से 100 से 25% अधिक होगी, तो बोलो क्या हो जाएगी, 125। और 125 से 20% अधिक करना, मतलब 20% का मतलब क्या था, 1/5, तो 125 का 1/5 कितना होता है, 25। 125 का 1/5 कितना होता है, 25। 25 और अधिक है, तो बोलोगे ये क्या है, 150। यदि मैं कहूं कि 125, 125 का कितना, 20%, 20% का मतलब होता है 1/5, तो 1/5 निकालें, 25 5 125, 25 ही तो हो रहा है, 25 ही तो अधिक है, इससे 25 अधिक, 20% का मतलब 25 हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि 125 का 20% कितना होता है, 25। ठीक है, अब देखिए सरल करूं आगे, आओ देखो, 25 से कट जाएगा क्या, या फिर डायरेक्ट पहले ये देखो ना, ये क्या पूछ रहा है, सी की आय ए की आय से, सी की आय है ए की आय से कितनी ज्यादा है, देख लो 100 के ऊपर डायरेक्ट क्या है, प्लस 50 है, तो 100 के ऊपर 50 है, 100 पे रही है,
तो परसेंटेज 100 पर निकलता है, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 50%। क्लियर? आओ आगे आइए। 6.8 किलोग्राम, 6.8 किलोग्राम कितने प्रतिशत 17 है? यानी 6.8 किलोग्राम का मैं कह दूं भाई x प्रतिशत है, या आपको x से डर लगता है y लिख लो, y से डर लगता है सोना लिख लो, सोना से नहीं है तो बाबू लिख लो। मान लीजिए मैं बता दूं कि ये लो भाई बाबू प्रतिशत, तो अपन तो बाबू का मान निकाल देंगे। तो 6.8 किलोग्राम है, यहाँ 17 ग्राम है, तो इसको आप ग्राम में बदलो तो कितना हो जाएगा? 6800 ग्राम। ठीक है, मैं कह दूं 6800 का बाबू प्रतिशत हटाया बटे में 100 बराबर 17। फिर मैं कह दूं कि 17 से इसको काटूंगा तो 17 4 68, और कितना आ गया? 400। ठीक है, और 100 से इसको काटूंगा तो ये लो 2 जीरो, 4 बाबू बराबर 1, तो बाबू बराबर क्या आएगा भाई? 1/4, जिसका मान क्या आ जाएगा? 0.25%। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0.25%। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आ गई? ठीक है, अब भाई एक्स मान लेना आप, ठीक है, मैंने तो बाबू प्रतिशत ऐसे यूं माना है, तो आपको मतलब ये इसलिए माना है कि डरना नहीं है आपको, ठीक है ना? आगे आओ। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे? एक कॉन्सेप्ट मैं अक्सर बताता हूं, उस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे ध्यान रखना, मैं कह दूं कि मूल्य इंटू खपत बराबर क्या होता है रे? बराबर क्या होता है सर? खर्च होता है। बिल्कुल होता है खर्च, ये बात। ऐसे ही मान लीजिए टिकट के मूल्य की बात करूंगा, टिकट मूल्य इंटू दर्शकों की संख्या बराबर उस सिनेमा हॉल की आय, ये भी ऐसे ही तो होता है। तो ये चीजें जो आप जानते हो उन्हीं से रिलेटेड अपन चर्चा करेंगे, ठीक है? अब देखो साहब, अब आपको कह रहा है कि चीनी का मूल्य 25% वृद्धि कर दी। 25% का फ्रैक्शन फॉर्म जानते हो? 1/4। इसका मतलब मूल्य है, मूल्य पहले यदि 4 था तो अब कितना कर दिया? 5। ये पहले, और वृद्धि करके अब ये कर दिया। क्लियर? अब सुनिए जरा, अब आप जानते हो कि मूल्य इंटू खपत बराबर क्या होता है? खर्च होता है। बोलो क्या होता है? खर्च होता है। अब आपकी क्वेश्चन के अंदर क्या कहा जा रहा है कि खर्च अपरिवर्तित है। देखो, खर्च अपरिवर्तित रहे तो सीधी सी बात है, इसको तो मैं 5 से गुणा कर दूं ताकि 4 इंटू 5 20 आ जाए, इसको मैं 5 इंटू 4 से गुणा कर दूं ताकि 5 इंटू 4 20 आ जाए। खर्च पहले भी 20 है, अभी भी 20 है। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे यह पूछा जा रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो खपत पहले 5 थी, अब कितनी हो रही है? 4। मान लीजिए भाव पहले 4 रुपए प्रति किलोग्राम था, खपत हो रही थी 5 किलोग्राम, तो 4 इंटू 5 20 रुपए लग रहे थे। अब यदि भाव 5 रुपए प्रति किलोग्राम है, खपत 4 हो रही, तो भी खर्च वही है। इसका मतलब खपत मूल्य यदि बढ़ा है तो खपत घटी है। अब यदि मैं देसी भाषा में बताऊं आपको, तो अपने घर में यदि चीनी बढ़, जैसे अपन अपने घर में सब चाय पीते हैं, घर मकान ठीक है जहां भी रह रहे हैं, ठीक है, जयपुर शहर में कहीं भी आप रह रहे हैं, आप चाय पीते हैं। सर मैं चाय नहीं पीता। आप जूस पीते हैं, ठीक है, मतलब चीनी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब कल को यदि आप चीनी के प्रति आपके महीने के 500 रुपए खर्च हो रहे हैं, और कल को यदि मान लीजिए चीनी का भाव बढ़ जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 500 रुपए खर्चा रखना है, अभी भी भाव बढ़ा है चीनी का, साहब जूस कम पीना पड़ेगा या चाय कम पीनी पड़ेगी। इसका मतलब चीनी का खपत कम करना पड़ेगा। तो वही तो बात है, भाव बढ़ा तो खपत कम हुई, ठीक है। यदि भाव घट रहा है तो जूस या चाय और ज्यादा पीना स्टार्ट कर दो, खर्चा बराबर रखना है तो, ठीक है। अब देखो खपत में क्या हुआ, 5 रुपए प्रति किलोग्राम से कितनी हो गई? 4 हो गई, ठीक है। तो आप बताओ मुझे, खपत है वो 5 के ऊपर कितनी घटी? 1। 5 से 4 और 1 घटी, इंटू 100। बोलो क्या आ जाएगा? 20%। बोलो क्या आ जाएगा? 20%। 20%। चलूं आगे, आओ। सारे क्वेश्चन जब कर लेंगे तो आपको अक्सर पता चलेगा कि सर वाकई में क्वेश्चन तो क्या है, शानदार है, ठीक है। पेपर का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा आपके। एक वस्तु का मूल्य क्या दिया है? 50 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 90 रुपए प्रति किलोग्राम। वस्तु के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है वो बतानी है,
और खपत में आवश्यक प्रतिशत कमी ताकि खर्च न बढ़े। देखो, मूल्य यदि बढ़ा है तो खपत में आवश्यक प्रतिशत कमी होगी। कब? जब खर्च न बढ़ेगा, क्योंकि मूल्य बढ़ रहा है तो खपत में कमी होगी। तो सही युग्म बताओ। दो प्रश्न एक साथ पूछ लिए तो आप जानते हो कि सर हम तो ये जानते हैं, अभी अभी आपने पढ़ाया है, और मैं गारंटी से कहता हूं कि मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च। या आपको टिकट का पूछ लेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन टपकेगा पेपर में। ठीक है, अब देख लेना अपने हालचाल। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। मूल्य कितना है? 50। 50 से कितना हो गया? 90। ठीक है, क्लियर। अब आप जरा मुझे ये बताओ, यदि आप बैलेंस बराबर, पहला क्वेश्चन तो यही आ गया कि मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो देखिए, मूल्य तो 50 से 90 हो रहा है, तो सीधी सी बात है 50 के ऊपर कितना बढ़ा? 40 इंटू 100। 50 से काटा दो बार, बोलो मूल्य कितना बढ़ गया? 80% बढ़ गया। तो मूल्य 80% बढ़ा, और मूल्य 80%, ये कट गया और ये कट गया। फिर दो ऑप्शन आ गए। तो अब एक बात बताओ, यदि खर्च बराबर रखना चाहते हो तो आप क्या करोगे? इसको तो 90 से गुणा कर दो और इसको 50 से कर दो, ताकि यहाँ कितना हो जाएगा? 4500 रुपए। और यहां भी बोलो कितना? 4500 रुपए खर्चा। इसका मतलब आपने क्या किया? खपत कितनी? खपत घटी है, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि भाव बढ़ रहा है तो खपत घटेगी, और भाव घट रहा है तो खपत बढ़ेगी। कब? जब खर्च बराबर रखने के लिए। आगे आपको यह भी पढ़ाऊंगा कि खर्च यदि बढ़ जाए तो, खर्च 10% बढ़ जाए तो। सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। क्लास चाहे 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, 3 घंटे की बने, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो अब एक बात बताओ, खपत में यहां कितनी कमी हुई? 90 के ऊपर, 90 के ऊपर कितनी कमी? 40 की। इंटू बोलो क्या कर दिया मैंने? 100। एक जीरो से एक जीरो काट दिया। 40 इंटू 10, 400 हो गए। 400/9% की कमी हुई, जो कि आपके कहीं ऑप्शन में नजर नहीं आ रही है। तो आप क्या करोगे? भाग दे दो। 9×4=36। और दूसरी बात बताऊं, भाग देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह 450 होता तो 50% आता। ये लो, कर दिया ना मैंने डायरेक्ट ही। क्यों? क्योंकि भैया 50-80% के साथ में 50% और दे रखा है। तो यहाँ 50% कब होता? जब ऊपर 450 होते तो 9×5=45 हो जाता पूरा। अब आप ये माथापच्ची मत करो, ये होता है पेपर करने का स्किल। कन्फर्म है भाई, पहले तो अपन ने ये कन्फर्म कर लिया कि इस दो में से एक है। अब ये 50% तो हो नहीं सकता, क्योंकि 50% की इजी कैलकुलेशन है, तो ये होगा। ठीक है, अब यदि भाग देना चाहें फिर भी आप, तो 9×4=36, 4 बचा 40, 9×4=36, फिर 4 बचा, ये लो। लेकिन ये एक स्टेप आपकी यहां कितनी सेकंड बचा देगा? मिनिमम 2 सेकंड बचा देगा। फिर 2 सेकंड से क्या होता है? अरे भाई, 2 सेकंड से बहुत कुछ होता है। यदि आप 50 प्रश्नों में 2-2 सेकंड बचा के यदि चल लिए, तो पेपर के अंदर 100 सेकंड का मतलब उस अभ्यर्थी से पूछना जो 1 नंबर से चूक गया सिलेक्शन से, 1 नंबर 2 नंबर से चूक गया, उसको पूछना। वो सोचता है कि मैं यदि 100 सेकंड और मिलती तो एक क्वेश्चन और थोड़ा दिमाग लगाता तो मैं सही कर देता। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन ये रहा। यदि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वही बात देखिए, ये जो बात मैं आपको बताकर आया हूं, ऐसे ये होता है। लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या होता है? एरिया। आयत की बात कर रहा हूं। यदि वर्ग की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? भुजा इंटू भुजा बराबर क्षेत्रफल। ठीक है, ऐसे ही मैं आयतन की भी बात करूंगा, आगे धीरे धीरे चलूंगा, आयतन की भी बात करूंगा, सारी बातें करूंगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यहां से पेपर के अंदर क्वेश्चन 101% आएगा, 101%। तो देखिए क्वेश्चन, यदि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, यदि मैं कहूं कि ये लो लंबाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, बोलो क्या होता है? एरिया होता है। एरिया होता है। ऐसे ही क्वेश्चन करते जाएंगे, देख रहे होंगे आप, 30-30, 40-40 सेकंड में क्वेश्चन हो जाते हैं। 20% का मतलब क्या है? 1/5। लंबाई यदि पहले 5 थी तो बढ़ा दी, 5 के ऊपर 1 बढ़ा दी, तो बोलो लंबाई कितनी होगी? 5 से 6। 20% का फ्रैक्शन फॉर्म 1/5 ही होता है, लेकिन कम कर दी गई चौड़ाई, 5 के ऊपर 1 कम कर दी गई। पहले 5 थी तो अब कितनी कर दी? 4। अब एक बात बताओ, 5 इंटू 5 25 होगा, 6 इंटू 4 24 होगा। ठीक, 25 के ऊपर कितना? 25 के ऊपर 1 क्षेत्रफल घटा है, इंटू 100। 4%। 4% की क्या होगी? क्षेत्रफल में कमी होगी, तो आपका राइट आंसर ये होगा।
लेकिन कुछ विद्वान लोग ये सोचते हैं कि सर एक ट्रिक होती है, पहले प्रतिशत बढ़ा फिर प्रतिशत घटा तो प्रतिशत बटे 10 की होल स्क्वायर की सदैव कमी होगी, सदैव ये भी करते हैं। ये ट्रिक मैं कहता हूं आप जब ये ट्रिक ऐसी काम में क्यों लेते हो, यूज में नहीं लेनी। हो जाएगा 20/10 की होल स्क्वायर की सदैव, तो 0 से 0 कट गया, 4% कमी, क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये पढ़ा ही नहीं रहा हूं, रटना है ही नहीं आपको। आपको जो मैं एक मेथड बता चुका हूं, ये जो मेथड आपको बता चुका हूं, आपको यही मेथड काम में लेना है। फिर आप बारंबार क्यों फंसते जा रहे हो? पेपर के अंदर जरूरी थोड़ी है यही क्वेश्चन आएगा 20% कर देगा, नहीं, क्वेश्चन और भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है, 5% की क्या होती है? वर्दी होती है। 2 वर्ष पहले कस्बे की जनसंख्या क्या थी? सुनिएगा, 5% का फ्रैक्शन फॉर्म तो मैं जानता हूं 1/20 होता है, ठीक है। ये कहता है 2 वर्ष पहले, तो मैं कह दूंगी 2 वर्ष पूर्व, और एक कह दूंगी अब। क्लियर? अब ये क्या कह रहा है? 1,76,400 है, 2 वर्ष की बात कर रहा है, 1/20 है। बोलो यहां वर्दी हो रही है क्या? तो 20 के ऊपर 1 बढ़ी, यदि यहां ये 20 है तो बोलो 21 हो गई। ये कितनी बार लिखना पड़ेगा? 2 बार लिखना पड़ेगा रे। क्यों? क्योंकि 2 वर्ष की बोल रहा है, तो 20 से 21। ये लो, बोलो कितना आया? 400। बोलो कितना आया? 441। ये आ गया। अब आपको 441 यूनिट की वैल्यू दी गई, कितने यूनिट की? 441 यूनिट की आपको वैल्यू दी गई, कितनी भाई रे? 176400। एक यूनिट की वैल्यू मुझे बता सकते हो क्या? 4 4 16 400 आ जाएगी भाई। 441 इंटू 4 1764 होते, 400 हो गई। तो ये निकाल सकते हो क्या? 400 यूनिट की, तो 400 इंटू 400 बराबर कितना आया? 16, और 4 जीरो लगा दो भाई। ये लो, 1,60,000 थी 2 वर्ष पहले, जो कि आपका आंसर ये रहेगा। साथियों, इस क्लास के अंदर वो तरीके सिखाऊंगा कि यदि आप इस क्लास को पूरा अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे मेरे साथ साथ में, तो प्रतिशत टॉपिक में कुछ बचेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। जब टॉपिक पढ़ लेंगे तब समझ में आएगा। ये देखो क्वेश्चन पढ़ा है ऐसा क्वेश्चन, एक चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, ठीक है। तो पहले से आप तैयारी कर लो भाई बढ़िया से। एक उम्मीदवार 40% 40% मत प्राप्त करता है और 800 मतों से हारता है, तो कुल मत 4,000 होंगे, ठीक है। पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो साथ साथ में सोल्व करते हुए चलो। कह रहा है कि भाई अब सुनो कैसे सोल्व करना है। 40% मत प्राप्त करता है और 800 मतों से हार जाता है, तो इसका मतलब एक 40% करता है तो दूसरा कितना करेगा? 60%। अब ये बताओ ये कितने से हार रहा है? 20% से हार रहा है। हार किससे हो रही है? 20% से हो रही है, और 800 मतों से। तो इसके अंदर क्या कहा कि 20% बराबर कितना? 800। 1% बराबर कितना? 40। टोटल मत 100% बराबर 40 के आगे 2 जीरो और लगा दो, फिर 4,000। इसका मतलब ये बात सही है, ये क्लियर सही है, ठीक है। जबकि टेस्ट के अंदर आपके एक को गलत मान रखा है, तो ये यहां सही कर लेना, ठीक है ना, हो जाता है कोई माइन्यूट मिस्टेक। दूसरा देखो, जीतने वाले प्रत्याशी को 65% मत मिले, वह 420 मतों से जीता, तो कुल मत 1400। तो एक बात बताओ, एक के क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, भाई एक को 65% मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 35% मिलेंगे। अब ये जीता और ये हारा, तो आप जरा मुझे ये बताओ कि यहां अंतर कितना है? 30%। भाई ये 30% से जीत रहा है, ये 30% से हार रहा है। कि 65% वाला 30% 420 मतों से जीत गया। हम कहते हैं 30% से जीता, तो 30% बराबर 420, 1% बराबर कितना? 14। तो 100% बराबर कितना? 100% बराबर कितना? 1400। और ये क्या कह रहा है? 1400 मत, तो इसका मतलब ये भी बात सही है। अगला क्या कह रहा है? अगला ये कह रहा है कि यदि 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, भाई 8% नया ही है ये, सारों तीन क्वेश्चन है अलग अलग। मान लीजिए जितने भी वोट है उसमें से 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, वोट डाले ही नहीं, तो हार जीत का अंतर केवल डाले गए वैध मतों पर,
डाले गए वैध मतों के प्रतिशत के अंतर पर निर्भर करेगा। बिल्कुल ये बात सही है। तो इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3। टेस्ट के अंदर शायद ये पहला ये 2 नंबर विकल्प है। ठीक है, तो आपका ये सही है। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। ये बात तीसरी लाइन आपके कम पल्ले पड़ी होगी, सुनिएगा गौर से क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आने हैं। अब सुनो, 8% मतदाता मतलब कितने भी वोट हैं, ठीक है, वोटर लिस्ट के अंदर कितने भी वोट हैं, लेकिन 8% वोट तो डाले ही नहीं गए। अब डाले गए जितने भी वोट डाले गए उसमें हार जीत का अंतर केवल डाले गए वैध मतों पे, समझ रहे हो ना मेरी बात, डाले गए वैध मतों पे। भाई वोट जो 92% वोट डाले गए, 8% डाले ही नहीं गए। अब 92%, मान लीजिए मैं कहूं 100 वोट है, 100 वोट में 8% मतलब 8 वोट तो डाले नहीं गए। अब 92 वोट डाले गए। अब 92 में से कुछ वोट इनवैलिड भी हो सकते हैं, अवैध भी हो सकते हैं, और कुछ वैध भी। लेकिन हार जीत तो इनवैलिड वालों से नहीं होगी, वैलिड वोटों से होगी। तो वैध मतों के प्रतिशत के अंतर पर, भाई वैध मतों का अंतर कितना आ रहा है उनके प्रतिशत अंतर पर ही निर्भर करेगा। तो आपका आंसर 1 2 3। बताना कमेंट करके कैसा क्वेश्चन है, तीनों सही हो। ठीक है, कमेंट करने की जिम्मेवारी आपकी है। अगला क्वेश्चन देखो। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए, वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब पास के लिए उसे क्या चाहिए, भाई पास के लिए उसे 40% चाहिए। ठीक है, लेकिन उसने 178 अंक तो प्राप्त कर लिए, लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। कितने अंकों से, 22 से। तो मान लीजिए मैं इसको 22 अंक और दे दूं, तो 8 2 10 0। इसमें क्या करूं, 178 में मैं कितने, 178 में 22 अंक और दे दूं तो पास हो जाएगा क्या, बिल्कुल। तो इसका मतलब कितने अंक लेके आता, 200 अंक लेके आता तो पास होता। हम कह रहे हैं 40% लेके आता, तो दोनों बातें बराबर रख दो, ये लो 200। 1% बराबर कितना, 5। टोटल पूर्णांक पूछा है आपसे, तो 100%, 1% बराबर 5, तो 100% बराबर 500। ये लो, कुछ इजी क्वेश्चन भी आ रहे हैं, कुछ एवरेज भी आ रहे हैं, कुछ लेवल के भी आ रहे हैं, और कुछ मिलान कथन समझ आ जाए, सारे प्रश्न आ जाएंगे, टेंशन मत लो आप। अगला देखो। रमेश अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर, शेष बचा उसका 40% परिवहन पर, फिर शेष बचा 50% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 38,064 है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करो। आय को मैं लिख देता हूं इनकम, ये ज्ञात करनी है। मैंने कहा मान लीजिए इनकम आई है, ठीक है। 30% किसने किस पे कर दिया, भोजन पर। इसका मतलब 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10, होता है या नहीं होता। यानी 10 में से 3 तो भोजन पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना, क्योंकि अपने पास तो बचत है, तो बचत बचा कितना, इनकम का 7/10। अब और एक स्टेप आगे बढ़ो, 40% परिवहन पर कर दिया, तो 40% का मतलब क्या आता है, 2/5। फ्रैक्शन फॉर्म आपको पता होना चाहिए। 40% 40/100, भाई 40% का क्या होता है, 40/100। 10 से 10 2 से काटा 2, 2/5। तो 5 में से फिर 2 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 5 में से 2 खर्च कर दिया तो 3 बचा, 3/5 इंटू, ठीक है। फिर शेष का 50%, 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, 2 में से 1 खर्च कर दिया तो वापस 1/2 ही बचा, शिक्षा पर खर्च करता है। फिर बचा कितना, 3864, 3864। ठीक है। अब एक तरीका ये भी होता है कि सर इनकम में से क्या किया, सर 30% कर दिया, बचा 70%, तो 70/100 इंटू, सर 40% परिवहन पे कर दिया तो बचा कितना, 60%, 60/100। सर शेष बचा 50% कर दिया शिक्षा पर, तो बचा 50, 50/100 बराबर कितना, 3864। अब आप जरा कैलकुलेशन करके देख लो, चाहिए वही है नहीं वैल्यू। 10 से 10 7/10 आ रहा है, 20 से 20 दिए 60, 20 500 3/5 आ रहा है, ये 1/2, बात तो वही आनी है। ठीक, ये अपना एकदम सिंपल तरीका है ताकि कैलकुलेशन से बचा जा सके, पेपर के अंदर कम समय में क्वेश्चन सोल्व किया जा सके। अब सुनो, काटते हैं। 7 से 3 से काट दूं क्या, पहले देखो 3, 3 से आएगा 12 तीय 36, 2 बचा 26, 8 तीय 24, 2 बचा, फिर 8, 2 बचा, 8 तीय 24, कट गया। 7 से काटूंगा, 7 एकम 7, 5 बचा 58, 8 7 56, 2 बचा 28, 7 4 28। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इनकम बराबर देखो 5 2 10, 10 इंटू 10 100, 184 को 100 से गुणा कर दो, तो ये लो 18,400 किसमें, ये रहा आपके 18,400 रुपए उसकी आय है। क्लियर। आओ अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा गजब का है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, क्षेत्रफल आयतन पर कुल प्रभाव। यानी यहां जो कुल प्रभाव दिया है क्षेत्रफल और आयतन पर है, अपन डिपेंड करेगा वो क्वेश्चन के अंदर क्या है। अब देखो, ये कह रहा है यदि वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दे,
तो क्षेत्रफल, भाई वर्ग का तो क्षेत्रफल ही पूछेगा। वर्त की त्रिज्या में 10% कमी कर दे तो क्षेत्रफल ही पूछेगा। लेकिन बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दे तो भाई त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई आयतन पूछेगा, सीधी सी बात। अब सुनो मेरी बात, क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि बेलन के जो आयतन होता है उसके अंदर आता है पाई आर स्क्वायर एच आता है, तो आर और एच काम में लेंगे, ठीक है, यहाँ आयतन पूछेगा। अब सुनो, मैं तो ये जानता हूं कि कई बार आदमी दिमाग लगाता है ना यार, यदि डंगे मास्टर से आप पढ़े हो और आपको पेपर करने का तरीका, सिर्फ पढ़ाना ही टीचर का काम नहीं होता। अब जैसे हमने आपको खूब सिलेबस करवाया, टेस्ट वेस्ट सारी चीजें करवाई है, लेकिन अब समय है कि आपके पेपर के पास में हम आपके साथ खड़े होकर आपको ये बताएं कि प्यारे बच्चों, पेपर देने जाओ तो पेपर के अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक के करवा रहे हैं, तो आपको पेपर में इस तरीके से करना है, ताकि आप अभी, अब आप सोच रहे हैं सर आप बहुत पहले करवा देते, बहुत पहले करवा देते, उस टाइम आप भी एक्टिव नहीं थे, ठीक है, क्यों? यदि आपको बहुत पहले करवा देते तो फिर आप यहाँ आते आते आप रिवीजन नहीं करते। हम भी आपका थोड़ा ख्याल रखते हैं कि पेपर के पास में करवाए तो आप भी और बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। अब सुनो, यहाँ क्या हो रही है, क्षेत्रफल में कमी हो रही है, तो सीधी सी बात है, मुझे यहाँ कमी एक ही जगह नजर आ रही है, तो ये लो भैया, त्रिज्या में कमी हो रही है तो आगे सीधी सी बात है क्षेत्रफल में तो कमी होगी होगी। तो दो में एक है, यानी बी में एक है, बी में एक, यहाँ दो है तो ये तो काट दो, ये काट दो, ये काट दो, ये लो भाई, उत्तर ही हो गया डायरेक्ट। अब ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा तो बहुत सारे विद्यार्थी तो इसको सोल्व करेंगे, और कोई दिमाग लगा गया कि त्रिज्या में कमी तो क्षेत्रफल में कमी, एक ही जगह कमी है, क्लियर? ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। और बाहर आते ही कहेंगे माथा पकड़ के गुरुजी क्वेश्चन आया था बड़ा बड़ा सारो, और एक के अंदर 3-3 क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है। और हम तो तीनों कर करके सर पेपर लेंथी हो गए, पेपर लेंथी नहीं होता, किया जाता है उसको, ठीक है ना। आपकी अप्रोच इस तरीके की होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को तुरंत पकड़े, जैसे इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर भी आते हैं, आप देख रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। अब मैं बात करूं भाई, क्वेश्चन करूं तो 20% वर्ग की भुजा, एरिया की बात करूं तो 20% का मतलब होता है 1/5, भुजा 5 से 6, फिर भुजा 5 से 6, भुजा इंटू भुजा क्षेत्रफल 25, भुजा इंटू भुजा क्षेत्रफल 36, क्षेत्रफल पहले 25 था अब 36 हो गया, तो 25 के ऊपर 11 बढ़ा इंटू 100, काटूंगा तो 25 4 100, बोलो कितना, 44% बढ़ रहा है। तो सीधी सी बात है, इसमें आंसर आ गया ये, ठीक है। अब मैं तो यही भी करके बताऊंगा त्रिज्या वाला, तो वर्त की त्रिज्या तो पाई आर स्क्वायर होता है ना क्षेत्रफल, तो त्रिज्या को 2 बार लेना है। 10% की कमी का मतलब होता है 1/10, भाई 10% का मतलब 1/10, 10 के ऊपर 1 की कमी है, 10 से 9, त्रिज्या 10 से कितनी हो रही है, 9, पाई आर स्क्वायर है, पाई कांस्टेंट वैल्यू, इसको छोड़ दो, आर स्क्वायर रखो, 2 बार ले 10 से 9, 10 इंटू 10 100, 9 इंटू 9 81, 100 पर ही देख लो डायरेक्ट, 100 पर ही 19% की कमी हो रही है, 19 की कमी हो रही थी, इसका मतलब 19% भी लिख सकता हूँ, 100 पे है डायरेक्ट, तो 19% कर दिया। सर इसकी बेलन वाले की करें तो देखो, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों ही 20% की वर्दी है, तो 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5 सर, 5 के ऊपर 1 की वर्दी होगी। अब बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, भी क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब मुझे तो आर स्क्वायर एच लेना है, यानी आर आर एच, भाई तो कांस्टेंट है, 5 के ऊपर 1 बढ़ा, 5 के ऊपर 1 बढ़ा 6, 5 से ऊपर 1 बढ़ा 6, 5 से ऊपर 1 बढ़ा 6, बोलो 5 इंटू 5 इंटू 5 125 आएंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6 216 आएंगे। अब एक बात आओ, वॉल्यूम की यदि मैं बात करूं तो कितना बड़ा वॉल्यूम, 125 के ऊपर कितना बड़ा, ऐसे कैलकुलेट किया करो, 125 के ऊपर 216 की बात करूं तो 125 से 225 हो जाता तो 100 बढ़ जाता, ठीक है। लेकिन 225 से कितना कम रह गया, 9 कम रह गया, मतलब 91 बढ़ा, 91 इंटू, कट रहा है तो काट दो, काटना तो पड़ेगा भाई, 25 4 100, 25 5 125, ऊपर आ गया 4 9 4 36, 364/5। अब देखो यहाँ पे 7 5 35, बचा कितना, 1, 5 दुए 10, 14 होते 5 दुए 10, 4 बचा 40, 8 5, 72.8% वॉल्यूम हो गया। एरिया कितना हो गया भाई, 72.8%, 72 सॉरी, एरिया कितना बढ़ गया, 125 के ऊपर 91 बढ़ा, तो इसका मतलब 125 के ऊपर 91, एरिया नहीं वॉल्यूम, माफी चाहूंगा, वॉल्यूम कितना बढ़ा, 125 के ऊपर 91, 125 के ऊपर 91 बढ़ने का मतलब है 91/125 इंटू 100, 72.8% बढ़ा, तो ये आपका आंसर आ गया। अब समय लगता है इतना, जबकि क्वेश्चन अपनी पहली नजर में हो गया था, पहली जैसी नजर पड़ी क्वेश्चन के ऊपर तुरंत क्वेश्चन सोल्व हो गया था, ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन देखो, उनके बढ़ते हुए जो दिए हुए असेंडिंग ऑर्डर, नए की डिसेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो एक बात बताओ सीधी सी, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन कई बार विद्यार्थी देख के बता ही नहीं क्या है क्वेश्चन,
कुछ भी नहीं है, ये 20% डायरेक्ट है, ठीक है, 20% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक बात, और 20/100 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, ठीक है। ये 0.25 है, 0.25 है ना ये, तो आप इसको 0.20 लिख सकते हो। ये 1/6 है, तो 1/6 के अंदर भाग देंगे, भाई 1/6 ही तो है, तो इसके अंदर भाग देंगे 0.दशमलव, दशमलव पहले ही आ गया, 10 हुआ, 6 एकम 6, 6 एकम 6 4, 40, फिर 6 6, ऐसे होगा। ये क्या है, 33.3333। अब पहले क्या आएगा, असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में, तो पहले सी आएगा, पहले सी, एक नंबर पे सी 0.16 है, फिर ये आएगा 2 पे, फिर ये आएगा 3 पे, फिर आएगा 4 पे, मतलब क्या है, सी और सी, सी के बाद में ए, फिर बी, फिर डी, सी ए बी डी, सी ए बी डी, सी ए बी डी। क्लियर, ठीक है, चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन। गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपए में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है, भाव में कमी होने के बाद नया भाव। वही क्वेश्चन है जो मैं मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च बता रहा हूं। अब सुनिएगा कैसे करूं। मैं कहता हूं ये मूल्य है, ये खपत है, यहां से क्वेश्चन कंफर्म आएगा आपके पेपर में, ये आप तय मानकर चलना खर्च है। क्लियर। अब एक बात बताओ, मूल्य 20% कमी हो रही है क्या, 20% का मतलब होता है 1/5। मूल्य यदि पहले 5 था तो अब कितना हो गया, 4। ये क्या बात कर रहा हूं मैं, पहले की बात कर रहा हूं, और ये किसकी बात कर रहा हूं, अब की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, अब आगे क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है थोड़ा, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी क्योंकि मैं आपके सामने खड़ा हूं। ये कह रहा है 600 रुपए में पहले से 10 किलोग्राम, यानी रुपए पहले भी 600 थे, अभी भी 600 है, लेकिन पहले से अब की बजाय 10 किलोग्राम चीन वो जो गेहूं है वो अधिक खरीद लेता है आदमी। तो इसका मतलब पहले यहां भी बोलो कितने थे, 600 रुपए थे, सर यहां भी कितने हैं, 600 रुपए। तो इसका मतलब जब एक तरीके से खर्च बराबर है, तो मैंने तो आपको ये बताया था भाई इसको 4 से 5 कर दो, तो आपको गुरु जी 5 4 20, यहाँ 600 हो रहे हैं, 4 5, 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 4 20, 20 20 आना 600 600 आ जाएगा। एक बार रुको, ठीक है। अब आप जरा मुझे ये बताओ कि खपत निकालो भाई, यहाँ खपत कितने कितने किलोग्राम है वो निकालो एक बार। अब देखो मेरे हिसाब से मैं कहता हूं यहां यदि वो 4 किलोग्राम खरीदता है और यहां 5 किलोग्राम खरीदता है, तो बोलो आप मुझे ये बताओ 1 किलोग्राम अधिक खरीदा, 1 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है पहले से, भैया 4 से यहाँ 5 खरीद रहा है, इसका मतलब 1 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है। और ये कितना कह रहा है कि 10 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है, तो 1 किलोग्राम अधिक यानी 10, 1 किलोग्राम के बराबर 10, 1 किलोग्राम के बराबर 10, तो इसका मतलब यहां बताओ 4, भाई 1 किलोग्राम के बराबर 1 यूनिट के बराबर 10 है, तो 4 यूनिट के बराबर यहाँ कितनी खरीदेगा, 40 किलोग्राम, यहाँ कितनी खरीदेगा, 50 किलोग्राम। आ गई। अब यहां से आपको भाव निकालना है, पहले वाला भाव, यहां से आपको भाव निकालना है, दोनों ही निकाल कर बता देता हूं। अब सुनो मेरी बात, रटाऊंगा नहीं कोई भी चीज क्योंकि गणित का मामला है। अब मुझे आप ये बताओ कि इस क्वेश्चन को छोड़ो एक बार, मैं कहता हूं आपके पास 500 रुपए हैं, 500 रुपए हैं, आपकी पॉकेट में 500 रुपए हैं, ठीक है, और आप 5 केजी आम खरीद के लेके आए, कितने, 5 केजी आम खरीद कर ले, तो मैं कहूँ बताओ 500 रुपए आपके पास थे, आप 5 किलोग्राम आम खरीद के लेके आ रहे हो, भाव क्या था, आपको 100 रुपए प्रति किलोग्राम। क्या आपने आम को सूंघ कर बताया क्या, नहीं सर, तो भाई यहाँ तो कहां से सूंघा है, ठीक है। आपने ऐसे किया है कि सर 500 में भाग दे दिया 5 का, तो आ गया 100, और हमने कह दिया सर 100 रुपए और प्रति किलोग्राम। ये भी कैसे किया सर, हम तो ऐसे लिख रहे थे 500 रुपए तो ऊपर है और बटे 5 है, ये किलोग्राम है, तो 5 से कट गया 100, 100 रुपए प्रति किलोग्राम आ गए। तो यही तो क्या, इसका मतलब आपने भाव कैसे निकाला, भाव ऐसे निकाला कि आपके पास रुपए थे और नीचे आप किसका भाग दे रहे हो, वजन का भाग दे रहे हो, ऐसे ही तो करते हो भाई। और मैं कह दूं मान लीजिए आप 500 रुपए में 100 पेन खरीद के लेके आ रहे हो, तो आप 500 के अंदर 100 पेनों की संख्या का भाग देते हो वजन की जगह संख्या का, बोले सर एक पेन का 5 रुपए प्रति पेन पड़ा, तो यहाँ फिर क्या दिक्कत है, भाव यहाँ निकाल रहे हो, टोटल खर्च कितना, रुपए कितने हैं 600, वजन कितना लेके आ रहे हो 40, काट दो 15 रुपए प्रति किलोग्राम। क्लियर। यहां यदि आप भाव निकालेंगे तो कैसे निकालोगे, सर रुपए कितने हैं 600, और भाग किसका देंगे, 50 किलोग्राम वजन खरीद के ले गए 5, तो बोलो 12 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। इसका मतलब यहां बोलो कितना है 12, और यहां बोलो कितना है 15,
वैसे भी देख लो 5 बराबर 15 तो इंटू 3 हो रहा है, 4 इंटू 3 12। अब देख लो 15 इंटू 40 कितने होते हैं? 600। 12 इंटू 50, भाई 12 रुपए भाव है, 50 किलो खरीद के ले गया 600 रुपए होते हैं। 15 रुपए भाव है, 40 किलो खरीद के ले गया 600, इसलिए 600 है यहाँ। ठीक है। अब सुनो, आपसे क्या कह रहा है, भाव में कमी होने के बाद नया भाव, तो नया भाव तो यही था भाई, 12 रुपए प्रति किलोग्राम। क्लियर। और ये कौन सा है? ये पहले वाला भाव। क्लियर करवा दूंगा, एक एक चीज क्लियर करवा दूंगा, कहीं भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो, आओ। अगला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में, दोनों में 40%। अब सुनो, ये क्या कह रहा है, ये लो, मैं एक इंग्लिश का बना देता हूं एक डायग्राम, एक हिंदी का बना देता हूं। ठीक है, ये इंग्लिश का है और ये हिंदी का है। ये क्या कह रहा है, इंग्लिश में कितने 60%, हिंदी में कितने 70%, और दोनों में कितने 40%। इनमें एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ कह रहा है 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, यहाँ 70% हिंदी में, 40% दोनों में। मतलब यहाँ तीनों जगह उत्तीर्ण उत्तीर्ण है, या तो उत्तीर्ण 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 रखना, या अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण रखना, यानी या तो तीनों में पास पास रखना, या तीनों में फेल फेल रखना। तो यहाँ पर दोनों में निकाले, देखो 60 और 70 कॉमन तो ये है ना, तो 60 और 70 कितना होगा, 130% माइनस 40% बराबर बोलो कितना आ गया, 90%। ठीक है, 90% आ गया बोलो। ये कह रहा है अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण होने वाले, तो ये तो पास होने वाले, फेल होने वाले, फेल होने वाले क्या हो जाएंगे, 100 में से क्या कर दो 90%, ये पास होने वाले हैं, ये घटा दो, बोलो कितना आ जाएगा 10%, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। आओ अगले क्वेश्चन पे चलें, आओ। यदि किसी संख्या में उस स्वयं के 37.5% की वृद्धि करने पर 33.5 हो जाता है। अब सुनो मेरी बात, 37.5% का मतलब जानते हो क्या, ये होता है 3/8। सर ये आपने कैसे निकाल दिया? भाई मैं तो जानता हूं कि 12.5% होता है ना, इसका मतलब होता है 1/8। 12.5 का 3 गुना 37.5, तो 1/8 का 3 गुना 3/8, भाई 1/8 का 3 गुना तो ऐसे ही होगा ना, 3/8। मैंने तो ऐसे निकाल लिया। फिर भी यदि आप ऐसे निकालना चाहें तो देखो सुनो, ऐसे भी निकाल सकते हो भाई, 37.5% परसेंट हटा दो, 37.5 बटे दो। अब इसको सोल्व कर लेना, आएगा 3/8 ही। इसका मतलब स्वयं के 37.5% की वृद्धि करना, 8 के ऊपर 3 की वृद्धि, तो 8 से वृद्धि करी, बोलो कितनी हो गई 11। ठीक है। अब मैं ये आपको छोटी छोटी बातें एकदम नहीं बता सकता, ठीक है ना, क्योंकि एकदम जीरो लेवल से नीचे की बातें हैं ये। ठीक है, ये इतना तो परसेंटेज आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक क्लास के अंदर मैं आपको सब कुछ करवाना चाहता हूँ। ठीक है, यदि मान लीजिए मैं आपको एक कोर्स में पढ़ाता, तो मैं एक एक टाइप के अंदर 5 5 7 7 क्वेश्चन आराम से तसल्ली से। ठीक है, यहाँ आपके पेपर का समय एकदम करीब आ चुका है, मात्र आपके 20 25 दिन बचे हैं। ठीक है, अब देखो 8 से 11 हो गए। अब ये क्या कह रहा है, वृद्धि करने पर, हम कह रहे हैं वृद्धि करने पे 11 होता है, ये कहता है 33, तो 11 बराबर 33, तो 1 यूनिट बराबर कितना सर 3। 8 यूनिट बराबर कितना, 8 इंटू 3 बोलो कितना 24। ये आपका आंसर आ गया, ये लो। क्लियर। आओ अगले क्वेश्चन। राम अपनी मासिक आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष का 15% पुस्तकों पर तथा शेष का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 रुपए बचे, तो उसकी मासिक आय बताओ। ये है आपके लिए होमवर्क, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। ठीक है ना, 5 क्वेश्चन तो दे ही सकता हूँ होमवर्क के, ये आपके लिए होमवर्क है। ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ, सीधी सी बात है, होमवर्क तभी दूंगा मैं आपको। ठीक है, 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 80% मिला, दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला? अब सुनो, 1,80,000 है, इसमें से कितने चले गए 10%। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, इन 10 में से एक चला गया, बचा 9/10 ही है। 1,80,000 भाई 10% है, इसका मतलब 90% ही बचा है, 90/100, 1 0 से 1 0। यदि वैसे करूंगा तो देख लो, चाहे 10 में से एक चला गया, 9/10 यही बचे अपने पास वोट, तो 0 से 0 काट दूं। ठीक है, मैं तो इतना ही रखता हूं, एक बार 18,000 इंटू 9, ये वोट बचे हैं मेरे पास। ठीक है, नहीं कर रहा मैं मल्टीप्लाई, बाद में देखेंगे। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों में, ये वैध मत है, ये वैध मत है, इसमें से एक को कितने मिले, जीतने वाले को 80% मिले, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे भाई, 20% मिलेंगे, सीधी सी बात। अब आप ऐसे मत कर देना सर, 10% तो यहाँ चले गए और 80% यहाँ चले गए, 90,
सर इसको 80 मिले फिर 10 ही बचे सर। ऐसे मत कर देना रे मुन्ना। क्यों? क्योंकि इसने लिखा है वैध मतों का, तो ये वैध मत ये हैं, इन वैध मतों की बात कर रहा है ये। तो वैध मतों को बांटना है, तो वैध मत अब अपने आप में 100% हो गए, इसमें से 80 एक को मिल गए, 20 एक को मिल गए, ठीक है। अब इसका मतलब सीधी सी बात है, 18,000 इंटू 9, इसका कितना निकालना है? 20% निकालना है केवल। 20/100 कर दिया, और 20% का मान वैसे भी 1/5 ही होता है। 5 से काटो इसको, 5 दिए 15, 3 बचा 3600। ये लो 3600 इंटू 9 करूंगा, 0 0 आई गया। 9 6 54 का 4, 5 बचा। 9 30 27, 5 32, 32,400। 32,400 आपका आंसर हो जाएगा एक नंबर भी। चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन। एक मैच की टिकट दर में 25% की वृद्धि, ऐसा क्वेश्चन बताया ना? कैसे बताया मैंने? मैंने कहा था कि टिकट मूल्य इनटू दर्शकों की संख्या या टिकटों की संख्या, एक ही बात है, बराबर आए, ऐसा ही होता है, ठीक। अब एक बात हो, टिकट दर में क्या है? 25% की वृद्धि। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। 4 के ऊपर 1 की वृद्धि, यदि टिकट मूल्य यदि 4 था तो 4 से बोलो कितना हो गया? 5। दर्शकों की संख्या में 20% की वृद्धि, 20% का मतलब होता है 1/5, तो ये बोलो 5 से कितना हो गया? 6। अब एक बात हो, मूल्य इंटू दर्शकों की संख्या, मूल्य 4 है, दर्शक 5 है, तो बोलो आए कितनी? 20। मूल्य 5 है, दर्शक 6 है, तो बोलो आए कितने? 30। 20 के ऊपर कितनी बढ़ी? 10, मतलब 20 का आधा ही बढ़ गई, तो 50% बढ़ गई। 50% बढ़ी, इसी बात है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे आओ, अगला क्वेश्चन। बड़ा अच्छा और बड़ा प्यारा प्रश्न है। कैसे? एक परीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और वह 6 अंकों से फेल हो जाता है, कितने क्वेश्चन एक साथ पूछ ले? पेपर के अंदर छपेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो आप यदि यहाँ क्लास देख लेंगे तो डरने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन कोई भी आपका स्किप नहीं हो जाएगी, ये ध्यान रखना। एक परीक्षा के, ठीक है, ये क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और 6 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा 40% अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण अंकों से 6 अंक ज्यादा ले आता है। मतलब सीधी सी बात है, मैं कह दूं ये पासिंग मार्क्स है। यदि यहाँ 40% जाता है तो ये 6 अंक ऊपर चला गया, ठीक है, यहां से। और एक 30% लेके आता है, वो कितना आ गया? 6 अंक नीचे आ गया, ठीक है। तो यहां जो ऑल ओवर गैप आया है, ये 12 का आ गया, 12 अंक। और यहाँ ऑल ओवर गैप वो कितना है? 10%। इसका मतलब 10% के बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। ये तो अपन ने निकाल लिया, ठीक है। अब ये कहता है कि इस कंडीशन के अंदर पूर्णांक 120 होगा, तो भाई 10% बराबर 12, तो 100% बराबर 120। भाई 10 को इससे गुणा कर दिया, 10 को इससे, 120। चलो ये बात तो सही है, सत्य पूछ रहा है। दूसरा देखो, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रतिशत 35% है उत्तीर्ण होने के लिए। तो इसके अंदर उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 35% है। सीधी सी बात है, देखो यहाँ पास होता है, यहाँ होता है ये बच्चा पास। देखो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, यहाँ पास होता है और यहाँ 30%। अब एक बात हो, 30% से ऊपर ये कितना जाएगा? 6 अंक और ले आए तो पास हो जाए। तो भाई 6 अंक होते हैं, यहां से देखो 12 अंक 10% के बराबर हैं, तो 6 अंक कितने होंगे? 5% के बराबर। तो इसके लिए ये 6 अंक है वो 5% के बराबर है। सीधी सी बात है, यहाँ बोलो कितना हो जाएगा? 35% पासिंग मांग होंगे। ऊपर करेंगे तो 6 नीचे आ जाओ, 40 में से 5 घटा दो, क्योंकि 6 अंक 5% के बराबर। तो ये बात भी सही है कि 35% न्यूनतम पासिंग मार्क्स है। यदि पूर्णांक 200 और न्यूनतम उत्तीर्णांक 35 हो, ये कह रहा है यदि मान लीजिए पूर्णांक 200, पास होने के लिए 35% चाहिए, तो 40 अंक पाने वाला छात्र 30 अंकों से फेल हो जाएगा। सही बात है क्या? देखो टोटल 200 है, उसमें कह रहा है कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 35% है, तो मान लीजिए मैं न्यूनतम पास मार्किंग देखू 35% का मतलब 35/100 होते, 2 0 2 35 2 70 अंक। भाई न्यूनतम अंक है वो कितने हैं? 35% का मतलब 70 अंक। अब कह रहा है कि यदि ऐसा है तो 40 अंक लेके आने वाला छात्र 30 अंकों से फेल हो जाएगा। बिल्कुल भाई, 40 अंक लेके आएगा वो 30 अंकों से फेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 40 अंक लेने वाले छात्र फेल है होगा, क्योंकि पास के लिए 70 चाहिए, तो 30 अंक से फेल हो रहा है। तो 1 2 3 तीनों सही है। अब आप पेपर के अंदर जब करके आओगे ना, तब आपको पता चलेगा सर आपने वास्तव में वो क्वेश्चन दिए थे, जो क्वेश्चन आपने करवाए वो क्वेश्चन पेपर के अंदर भी पूछे गए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपने शायद सोचा भी नहीं होगा, और आपने ऐसे क्वेश्चन किए भी नहीं होंगे कि सर ऐसे क्वेश्चन हमने किए या नहीं, ठीक है। तो आपकी उस लेवल की समझ बना दूंगा मैं।
एक वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि फिर 20% की कमी की जाती है यदि अंतिम मूल्य 19,200 है। सुनो, बड़ा आसान है। 20% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है? 1/5। भाई पहले वृद्धि कर रहा है 5 के ऊपर 1 की वृद्धि 6, फिर कमी कर रहा है मतलब 5 से बोलो कितनी 4, यहां बोलो 5 इंटू 5 25, यहाँ 6 इंटू 4 24। ये क्या कर रहा है? अंतिम मूल्य 19,200 है, इसका मतलब 24 के बराबर 19,200। एक यूनिट बराबर निकाल सकते हो 19,200 बटे 24। कितनी बार जाएगा रे? 24 5 120 होते हैं, 8 बार चला जाएगा। क्योंकि 20 8 120 इंटू 8 160 होते हैं, 8 4 32 192, 8 बार चला जाएगा। ये लो 800 आ गए। तो ये कितना आएगा? ये कह रहा है मूल मूल्य, तो मूल तो यही है, ये अंतिम मूल्य है। तो आप मुझे बताओ 25 इंटू 800 कितना आएगा? 25 इंटू 8 200, आगे 2 जीरो और लगा तो 20,000 आएगा। आंसर ये आ गया। क्लियर? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा बड़ा क्वेश्चन, मजेदार है भाई, मजा आ जाएगा आपको। क्या कहता है क्वेश्चन? अभिकथन ए 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है, इसमें 5 लीटर और पानी मिलाने पर नए मिश्रण में पानी 20% हो जाएगा। सुनो क्या कह रहा है, देखो अभिकथन देखता हूं पहले कि सर 40 लीटर है टोटल। ऐसे क्वेश्चन आपको कोई नहीं करवाएगा, दिनेश कुमार करवा रहा है आपको, ठीक है ना? याद रखो कि सर वास्तव में क्वेश्चन करवाए। 10% पानी है, इसका मतलब इसमें क्या है? 10% पानी है। 10% पानी है तो बोलो 90% क्या है? अन्य मिश्रण है, मतलब ये पानी है। 10% का मतलब क्या हो गया? 4 लीटर। बोलो ये कितना बच गया? 36 लीटर। अब कह रहा है इसमें 5 लीटर पानी और मिला दूं, 5 लीटर पानी और मिला दूं। ये लो भाई 5 लीटर पानी। बोलो पानी कितना हो गया? 9 लीटर। 5 लीटर पानी मिलाने पर नए मिश्रण में पानी 20%। तो देखो भाई यहाँ कितना हो जाता है? पानी कितना हुआ टोटल? 9। लेकिन अब जो नया मिश्रण बना है वो कितना है? 40 से 5 और मिला रहे 45 है नया मिश्रण, ये ध्यान रखना। इंटू 100, 9 से काटा 5 बार, 100 को 5 से काटेंगे 20%। बिल्कुल भाई पानी 20% हो जाता है, इसका मतलब ये बात सही है। दूसरा, मिश्रण में पानी मिलाने पर, बिल्कुल मिश्रण में पानी मिलाने पर दूसरे घटक, जैसे यहाँ एल्कोहल हो सकता है, पानी और एल्कोहल हो सकता है, या पानी और दूध हो सकता है, की शुद्ध मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। बिल्कुल शुद्ध मात्रा अपरिवर्तित रहेगी, ये बात बिल्कुल ये व्याख्या करता है कि भाई देखो यहां मिला रहे हैं तो यहां जो शुद्ध मात्रा है भाई यहाँ 36 लीटर है, और जैसे पहले ये था 36 और 4 40। अब नया मिश्रण कितना हुआ? 45 लीटर नया मिश्रण। नया मिश्रण, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। इसमें क्या है? इसमें दूध तो कितना हो गया? वो पानी तो कितना हो गया? 9 लीटर। बाकी बचा है कितना? 36। तो भाई यहाँ एक बात हो, यहाँ भी 36 लीटर पानी के साथ में एल्कोहल मिलाए या फिर दूध मिलाए, 36 लीटर है। यहाँ भी 36 लीटर है। इसका मतलब इसने लिखा है कि शुद्ध मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। शुद्ध मात्रा, क्वांटिटी, न कि परसेंटेज। प्रतिशत बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां यदि ये 90% है, तो यहां यदि अपन देखेंगे ना यहां, तो देख लेना 36, 45 में से कितना है? 36 इंटू बोलो कितना? 100। 9 से काटूंगा 9 5 45, 9 से काटूंगा 9 4 36, 5 से काटूंगा 20 500, 20 इंटू 4 80%। यहां यदि मैं मान लीजिए पानी और एल्कोहल मानता हूं तो यहां एल्कोहल 90% था, तो यहां एल्कोहल 80% हो रहा है। इसका मतलब इसने ऐसा लिखा है कि शुद्ध मात्रा, जो प्योर क्वांटिटी है, शुद्ध मात्रा है, वो है अपरिवर्तित रहती है, लेकिन प्रतिशत बदल जाता है। ठीक है? अब पेपर के अंदर ऐसे भी आ जाए कि मिश्रण में पानी मिलाने पर दूसरे घटक जैसे एल्कोहल या दूध का प्रतिशत परिवर्तित होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रतिशत तो परिवर्तित होता है। ठीक है? तो इसका मतलब ये भी सही है और ये कारण भी सही है, ये इसकी व्याख्या भी करता है। व्याख्या क्यों करता है? क्योंकि यहां देख लो लीटर में मिलाया तो मात्रा अपरिवर्तित रही, ये व्याख्या की है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या। क्लियर? ठीक है, आगे आओ। अब मिलान करो इससे। देखो क्वेश्चन, देखो बड़े लेवल के आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है ना? सुमेलित कीजिए, आय की तुलना में सुमेलित करना। देखो पहला कह रहा है ए बी से 25% कम है। देखो ए बी से 25% का मतलब समझ गए क्या? 1/4। ए बी से 25%, बी यदि 4 है तो ये ए 3 है। तो कह रहा है बी ए से बताओ,
तो बी है भाई वो ए से, तो कितना 3 के ऊपर 1 अधिक है इंटू 100, 33 सही, 1/3% अधिक है, सीधी सी बात है 33 पॉइंट। ठीक है, पहले के अंदर तो ए में 1 होगा, ए में 1, 2 नंबर काट दो, ए में 2 बता रहा है, 4 नंबर काट दो। अब बी और देखो, बी देखते क्या पता काम ही बन जाए। अब देखो बी, ए और बी, कह रहा है ए है वो बी से 10% अधिक है, 10% का मतलब क्या होगा 1/10, यानी ये 10 है तो बोलो ये कितना है 11। फिर देखो ये कितना कम है इससे, 11 के ऊपर बी 1 कम है इंटू 100, 100/11 यानी 11×9 99, 9 से 1/11% कम है, 9 से 1/11% कम है, यानी इसके अंदर ये होगा। तो बी में 3, बी में 3 और यहाँ बी में 2 है, तो ये काट दो, ये भी कट गया, आंसर ये हो गया। अब आगे वाला क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं है भाई, मिलान कर लिया, मिलान करने वाले बड़े क्वेश्चन। ठीक है, तो सीधी सी बात है इसमें ये हो जाएगा। क्लियर, आगे आओ। अगला, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ। मैं कह दूं टोटल वोट 100% थे, ये क्या है टोटल। ठीक है, इसमें से 8% मत नहीं डाले, क्लियर, मत नहीं डाले, तो मत कितने डाले गए 92%, 92% मत डाले, ये डाले गए। अब ये कह रहा है जीता जो उम्मीदवार है ना, जो जीत गया है, उसने कुल मतों का, यहां देखो कुल मतों, कुल मत मतलब यानी ये वाले इसका कितना कर रहा है, ये 48% ले रहा है, ये जीता है। ठीक है, तो हारा है उसको कितना मिला, अब आपको सर हारा है उसको कितना मिला, भाई इसमें से 48% तो जीतने वाले को मिल गया। अब यदि मान लीजिए ये यहां कह देता ना कि यहां भाई डाले गए मतों का 48%, तो ये 92% का 48% होता है, फिर 92% का 52% अलग होता। ठीक है, क्योंकि फिर 48 और 52 100 निकालते, इसी में से पट रहा है, इसमें से निकल रहा है। लेकिन यहाँ कह रहा है इसका जीतने टोटल का 48%, टोटल में 48% ये आ गए, 8% मत डाले नहीं गए, तो 48 और 8 कितने हो गए 56 हो गए क्या, 56। तो बचे कितने, बचे कितने 44%, ये हारने वाले को मिले। वैसे भी देख लो चाहे 48 और 8 56, 56 और 44% हारने वाले। यदि ये कहता यहाँ डाले गए मतों का, तो इसमें फिर अपन ऐसे करते कि भाई इसको 48% मिल रहे हैं और इसको कितने मिलेंगे 52%, जबकि ये जीतता नहीं, फिर यहां से यदि करते तो। ठीक है, फिर इनका 92% का 48%, 92% का 52% का अंतर निकलता, लेकिन फिर 52% वाला जीतता, क्वेश्चन अलग हो जाता। अब इसका अंतर कह रहा है, बोलो कितना 1100। चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, 100% की वैल्यू निकालनी, 48 और 44% का मतलब 4% बराबर 1100, तो 100% बराबर निकालूंगा, तो आप बताओ 4% बराबर 1100, तो 1% बराबर कितने हो 1100/4, और 100% का निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, 4 से काट दिया भाई 25 बार, 25 इंटू 11 कितने होते हैं 275, और 2 जीरो और लगा दो, 27,500 आपका आंसर आ जाएगा। ये लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, एक गोले की त्रिज्या 50% कमी कर दी जाए तो उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। गोले का आयतन जानते हो 4/3 पाई आर क्यूब, अपने को इससे मतलब है आर वॉल्यूम, बस ये जानता हूं मैं तो, वही है मूल्य इंटू खपत इंटू खर्च वाला। अब देखो 50% की कमी, 50% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है 1/2, मतलब त्रिज्या 2 थी तो 2 के ऊपर 1 कमी कर दी तो बची तो 1 ही, फिर बोलो 2 1, फिर बोलो 2 1, क्योंकि आयतन निकालना है 3 बार करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब एक बात बताओ, आयतन पहले 8 था, अब कितना हो गया 1, तो आयतन के अंदर कितनी हुई 8 के ऊपर 7 की कमी होगी, इंटू 100 कर दो। बड़ा गजब का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सुनो, अपन तो एक ही तरीके से करते आ रहे हैं, 4 से काट दू 4 दूए 8, 4 से काट दू 25 4 100, 25 इंटू 7 कितना हो जाएगा 175/2, काटूंगा तो 8 दुए 16, 7 दुए 14 और 5, 87.5% कमी हुई है आयतन में, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। क्लियर, आगे आओ। निम्न स्थितियों को उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली शुद्ध कमी
नेट डिक्रीज क्या हो रहा है, शुद्ध कमी। क्वेश्चन अच्छा लग रहा है ना, ऐसे ही आएंगे पेपर के अंदर। शुद्ध कमी के बढ़ते क्रम में, यानी कम कमी से अधिक, इसका मतलब इसमें सब में कमी हो रही है, लेकिन पहले क्या है, कम कमी से अधिक कमी, इस सीक्वेंस में रखना है, ये सीक्वेंस है, इसमें सेट करना है। और पहले ए बी सी ये दिए हुए हैं आपको तीनों, बात समझ में आई। चलो देखो, मूल्य में 10% वृद्धि फिर 10% कमी, तो इसको कैसे करूंगा, देखो एक बार इसको यहीं करके बता दूं। 10% का फ्रैक्शन फॉर्म जानते हैं, 1/10, यानी एक बार तो हो रहा है 10 से 11, फिर 10% कमी यानी एक बार हो रहा है 10 से 9। तो एक बात तो 10 इंटू 10 100, 11 इंटू 9 99, तो एक बात तो यहाँ कितनी हो रही है, 1% कमी। पहले में तो आ गई 1% कमी, क्लियर, ठीक है। अब देखो इसमें बी वाले में देख लो, बी वाले में बोले पहले 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि का मतलब जानते हो भाई, 20% का मतलब 1/5 होता है, ठीक है। तो 1/5 मतलब 5 से 4 वृद्धि हो रही है, एक बार तो 5 से 6, बाद में 5 से 4, 25, 6 इंटू 4 24, 25 के ऊपर कितना, 25 के ऊपर 1 घटा इंटू 100, बोलो 4% कमी, ये बी में आ गया। अब आप उस ट्रिक से भी कर सकते हो, प्रतिशत बटे 10 के होल स्क्वायर से दो कमी होती है, क्योंकि बराबर वैल्यू दी गई है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा वो तरीका, मैं तो आपको एक ही तरीका बता रहा हूँ। 25% की वृद्धि 25% की कमी, 25% का फ्रैक्शन फॉर्म होता है 1/4, मतलब 4 से एक बार 5 हो गया, फिर 4 से एक बार 3 हो गया, 4 4 16, 5 3 15, 16 के ऊपर कितनी, 16 के ऊपर एक कमी इंटू 100, सर 4 से काटा 4 बार, 4 से काटा 25 बार, 25 के अंदर 4 का भाग देंगे 6, 6 4 24, एक बचा, 10 हो गए, 4 2 8, 2 बचे 6.25% कमी। अब ये क्या कह रहा है कि उस सीक्वेंस में सेट करो कि कम कमी, कम कमी किस में है, सबसे पहले ए में है, फिर बाद में क्या आएगा, फिर देखो बी में कितनी है 4% कमी, बी आएगा, फिर सी में कितनी है 6.25%, ये आएगा भाई। कम कमी किस में है, सबसे पहले कम से अधिक, तो कम से अधिक ए बी सी। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ठीक है, गलती मत कर देना, फिर बाद में कहो सर दिल गलती कर बैठा है, ये बात नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में 34% छात्र गणित में, 42% अंग्रेजी में फेल हुए, 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, सब जगह फेल फेल दे रखा है, तो ये लो, बड़ा आसान क्वेश्चन है। गणित में, मैथ्स में 34%, 42% इंग्लिश में, कॉमन कितने हैं 20%, तो एक काम करो इनको जोड़ो, 34 और 42 कितने हो गए 73, 73 में से 20 घटा दो, बोलो कितने 56%। ये क्या आ गए, फेल, फेल से निकाला है तो फेल आ गए। अब आपसे कह रहा है पास होने वाले, तो पास क्या करोगे, 100 माइनस 56, बोलो कितना आएगा 44%, आंसर आपका ये आ जाएगा, ये लो, नो डाउट। चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन। राम अपनी आय का 80% खर्च करता है, कितना करता है 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% है, 20% बढ़ जाए, देखो आय के मामले में आप जानते हो सर, आय बराबर होता है खर्च करना प्लस बचत, यही तो होती है भाई। अब ये कहता है 80% खर्च करता है राम, मैं मान लू कि आय उसकी 100 रुपया है, खर्च यदि 80 कर देता है, तो बचत कितनी होगी 20, भाई 80 प्लस 20, ठीक है। अब ये कहता है यदि आय 20% बढ़ जाए, आय यदि 20% बढ़ जाए मतलब आय 120 हो जाए, खर्च 10% बढ़ा दे, भाई पहले 80 खर्च करता था, अब 10% बढ़ा देगा तो 80 का कितना हो गया 88, तो एक बात तो 120 में से 88 खर्च कर दिए, तो बचा कितना भाई 32, 88 और 32 कितने होते हैं 120। अब कह रहा है बचत में उसने कितने प्रतिशत की वृद्धि करी, तो बचत में देख लो यहाँ पे 20 से कितनी 32, 20 से 20 के ऊपर कितनी 12 इंटू 2, 20 से काटा 5 बार, 12 इंटू 5 60% की बचत में क्या कर दी, वृद्धि कर दी, जो कि आपका आंसर ये रहा, क्लियर। आगे आओ, अगला क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या 1 लाख, इसमें पहले वर्ष 5% वृद्धि, दूसरे वर्ष 8% कमी, तीसरे वर्ष 3% की वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या बताओ। अब सुनो, 5% का मतलब 1/20, मतलब पहले 20 से 21 हो गई पहले वर्ष, 5% का मतलब होता है 5/100, यानी 1/20, वैसे ही वृद्धि हो रही है तो 20 से 21 कर दी, 8% की कमी मतलब 8/100,
4 से काटो, 4 2 8, 4 से काट दिया 25, 25 के ऊपर 2 की कमी। तो अब सुनो, 25 के ऊपर 2 की कमी, पहले वर्ष 25, तो फिर बाद में हो गई 23। ठीक है, फिर क्या, तीसरे वर्ष 3% की वृद्धि, तो 3% का मतलब 3/100 ही रहेगा, इससे आगे कुछ होगा ही नहीं। तो वृद्धि 100 के ऊपर 3 बढ़ गई, मतलब 103। 100 से कितनी होगी, 103। अब ये तो दे रखी है आपको 1 लाख, और ये आपको ज्ञात करनी है। अब गुणा करना है, सीधी सी बात है। पहले तो एक बात सुनो मेरी बात, 25 इंटू 20 कितने होते हैं, 25 दुए 50 कर दिया मैंने, ठीक है, और ये 3 जीरो लगा दी। 25 इंटू 20 500, 500 क्या, 50,000। 50,000 के बराबर है 1 लाख, तो 1 यूनिट के बराबर कितना है, 2। तो सीधी सी बात है, इसको गुणा कर दो, 21 इंटू 23 इंटू 103 इंटू 2, ये कर दो। ठीक है, अब यदि मैं निकालना चाहूँ, 3 दुए 6, 6 तिये 18, 18 इंटू 1 18, तो सीधी बात, ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं, क्योंकि मैंने यूनिट डिजिट से निकाला है। अब यदि चलो कर लेते हैं भाई, देखो 103 इंटू 2 कर दो, 21 इंटू 23 करूं पहले, देखो 21 इंटू, या फिर एक काम करता हूँ, देखो 21 इंटू 23 इंटू, ये कितना हो जाएगा भाई, 206 हो जाएगा। 21 इंटू, या फिर इसको 23 को कर देते हैं 206 से, तो 23 इंटू 6 कितने होते हैं, ये पहले ये करो, सीधा ही कर लो, अपने ज्यादा कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, अपना वो नहीं है, छोटे बच्चों के तरीके से करेंगे। 23 इंटू 6, फिर भी यदि नहीं आता तो ऐसे क्या करो, 20 इंटू 6 120 होते हैं, और 6 3 18 होते हैं, 120 और 18 138 होते हैं, मैंने कर दिया 8, बचा कितना 13। ठीक है, जीरो, फिर 3 आ गया, फिर 1 20 23 46 1 47, ठीक है, इंटू 21, 21 इंटू 8 168 का 8, बचा कितना 16, 21 दिया, 21 इंटू 8 कितना होता है 168, 8 बचा 16, 21 इंटू 3 कितना होता है 63, 63 और 17 तो 80 हो जाए, लेकिन 79 हो गए, तो 9 बचा कितना 7, 21 7 147, 147 और 7, 147 और 7 154, 4 बचा कितना 15, 21 4, 21 इंटू 4 84, 84 और 15 कितना है 89, 84 और 15 कर रहा हूँ, 99, 99 आएगा भाई, 99, 89 नहीं, 99, तो 99 498 आ जाएगा, सीधी सी बात, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन आराम से पहले बढ़िया तरीके से पढ़िएगा। देखिए, एक व्यक्ति का वेतन 2100 है, उसे किसी कारणवश अपने वेतन का 16 से 2/3% भाग प्राप्त ही नहीं हुआ, तो प्राप्त हुआ भाग देख लो, 16 से 2/3% का मतलब समझो 16 3 48, 2 50/3%, और परसेंट हटाने के लिए 1/100 कर दिया, इसका मतलब 1/2, यानी 1/6, 6 में से एक भाग प्राप्त ही नहीं हुआ, तो बोलो प्राप्त कितना हुआ, प्राप्त हुआ 5/6, तो 2100 का कितना निकाल दो, 5/6, कैलकुलेशन ही तो बची है, 3 से काटो 3 2 6, 3 से काटो 700, 2 से काटो 350, ये लो जीरो, 5 इंटू 5 25 का 5, 2 5 15 2 17, 1750, ये रहा आपका आंसर। क्लियर, कहां दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखो, एक टोकरी में रखे आम आम है, उसमें से 20% खराब हो गए, और खराब आमों की संख्या 35% है, तो सीधी सी बात है 20% बराबर 35, कुल कितने आम, 100% की वैल्यू, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 35/20, 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर क्या हो जाएगा भाई, 35/20 इंटू 100, 20 से काटा 5 बार, 35 इंटू 5 कितना होता है, 30 5 150, और 5 इंटू 5 175 हो जाएंगे, ये है ना भाई, 30 इंटू 5 150, 5 इंटू 5 25, 175 आपका आंसर आ जाएगा, नो डाउट। आगे आओ, अगला क्वेश्चन, फिर वापस आ गया ऐसा क्वेश्चन, क्या ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। देखो, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई प्रत्येक को दुगना कर दिया जाए, तो क्षेत्रफल बताओ। भाई क्षेत्रफल जानते हो, लंबाई इंटू चौड़ाई, भाई लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल ही तो होता है। अब ये कह रहा है आयत की लंबाई और चौड़ाई को दुगना कर दिया जाए, मतलब यदि पहले 1 थी लंबाई तो फिर 2 कर दिया, फिर चौड़ाई 1 थी तो इसको भी 2 कर दिया, तो बोलो एरिया 1 इंटू 1 1 ही तो आएगा भाई, और ये एरिया 2 इंटू 2 4 ही तो आएगा भाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब एक बात हो, एरिया देखो कितना बड़ा, एरिया में प्रतिशत वर्धी देखेंगे तो एरिया 1 के ऊपर कितना बढ़ गया 3 इंटू 100, बोलो एरिया कितना बड़ा 300%, ये कहता है क्षेत्रफल में 300% की वृद्धि हुई, बिल्कुल अभी कथन सही है। आगे देखो,
क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि सूत्र L इंटू बी के गुणनफल प्रभाव पर आधारित होती है। बिल्कुल होती है, देख लो चाहे लंबाई L चौड़ाई विड्थ B, भाई L इंटू बी तो होता है एरिया, बिल्कुल होती है। तो इसका मतलब ये व्याख्या सही करता है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऐसे क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेंगे, मैं आपको करवा रहा हूं, मैं पूरी गारंटी के साथ करवा रहा हूं, ठीक है ना। आगे आओ अगला। यदि किसी संख्या के 3/5 भाग का 60% का मान 36 है, ये तो कोई खास क्वेश्चन नहीं है। संख्या मान ली नंबर n, इसका 3/5 ये लो, इसका 60% यानी 60/100 यानी 3/5, 3/5 बराबर 36। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा लेवल का क्वेश्चन है नहीं। 3 3 9, 9 से काटा 4, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 4 100, n का मान 100 हो जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था, आसान भी आना जरूरी है, ये लो आ गया ना मजेदार क्वेश्चन। हार जीत की सूची फर्स्ट में दी गई है, सेकंड में दिया है कुल मतों का परिणाम, ऑल ओवर रिजल्ट क्या है। अब देखो, पहला दिया है कि 41% मत प्राप्त करने वाला 270 मतों से हार गया। सुनो मेरी बात, 41% मत एक व्यक्ति प्राप्त करेगा, एक 41% प्राप्त करेगा, तो आप मुझे ये बताओ दूसरा कितना करेगा। भाई दूसरा 59% करेगा। ये हारेगा 41% वाला, कितने मतों से हारेगा, 18% से हारा। हारा हूं बाबा, तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, ये दिल ये कहता है। देखो 41% मत प्राप्त करने वाला 270 मतों से हार गया। अपन कहते हैं 18% से हारा, तो 18% बराबर ये कहता है सर 270 से हारा, तो कहता है इस कंडीशन के अंदर टोटल वोट कितने होंगे। ठीक है, तो 1% बराबर क्या होगा भैया, 270/18। आपको 100% का चाहिए, यही चिपका दो ना, 100% इंटू 100। ये देखो बड़े प्यार प्रेम तरीके से क्वेश्चन करेंगे। 9 दुए 18, 9 तिये 27, 30 काटा 2 से काटा 15, बोलो कितने आएंगे भाई रे, 1500। तो इसका मतलब सीधी सी बात आ गई कि आप जान गए कि सर ए में होगा 2 नंबर वाला, ये होगा 1500, भाई ये होगा 2, ये थोड़ा सा यहाँ आ रखा है, ए में 2 होगा, तो ए में 2 ये रहा, ये कट गया, ये कट गया, एक ये भी है ए में 2। अब बी और देखो, बी कहता है 65% मत प्राप्त करने वाला 2100 मतों से जीत गया। तो देखो बी का 65%, 35%, ये जीता, ये हारा। ऐसा क्यों किया भाई, भाई 100 में से 65% जीतने वाले को मिल रहे हैं, 35% हारने वाले को, क्योंकि 65 और 35 कितने होते हैं, 100 होते हैं। प्राप्त करने वाला ये जीत गया, तो बताओ ये कितने से जीता, भाई इसके सापेक्ष 30% से जीता, जबकि ये कह रहा है 2100 से जीता। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 70, जीरो जीरो कट गया, 70। अब आपसे बताओ टोटल वोट कितने, 100%, 100% बराबर कितना, 1% बराबर 70, तो 100% बराबर 7000। तो बी में क्या आ जाएगा, 7000, मतलब बी में आ जाएगा 1, बी में 1 या 2 है, तो ये भी कट गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। सी आप निकाल लेना, 43% मत प्राप्त करने वाला 420 मतों से हारा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 3000। देख लेना, तो एक को 43% मिल रहे हैं हारने वाले को, दूसरे जीतने वाले को 57% मिलेंगे। 57% और 43% का डिफरेंस 14% होता है, 14% बराबर 420, तो 1% बराबर 30, तो 100% बराबर 3। बताओ मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है क्लास में, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना कि मजा आ रहा है क्या, वास्तव में क्या आपने ऐसे क्वेश्चन कहीं और भी देखे हैं क्या, तो मुझे भी बताना, ठीक है। आपको उस लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना, वो अपनी तरफ से आपको ताई नहीं बरते, मैं आपको क्वेश्चनों को उस दौर से गुजारूंगा जो आपने क्वेश्चन देखे ही नहीं है अभी तक। आपको आता बहुत कुछ है लेकिन देखे नहीं है, तो मैं आपको उन क्वेश्चनों को दिखा दूं ताकि पेपर के अंदर आपको ऐसे नहीं लगे कि सर देखे नहीं है, सर ऐसे तो करवा दिया हमारे को दिनेश सर ने। ठीक है, अब आगे बढ़ो आओ। किसी फिल्म के टिकट मूल्य में 20% वृद्धि करने पर दर्शकों की संख्या में 8 से 1/3% की कमी होती है, तो कुल आय में, अरे प्यारे साथियों मैंने आपको क्या बताया था, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च होता है, टिकट का मूल्य इंटू दर्शकों की संख्या बराबर आय होती है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर एरिया होता है, वर्ग की बात करूं तो भुजा इंटू भुजा बराबर क्षेत्रफल होता है, वर्त की बात करूं तो त्रिज्या इंटू त्रिज्या, आप क्षेत्रफल करके आ जाना। बेलन का यदि आप करें
आयतन की तो आर स्क्वायर इंटू एच कर देना, आर 2 बार आ जाएगी, एच 1 बार आ जाएगी। यदि आपको जैसे गोले का देखा तो गोले की त्रिज्या आप 4/3, गोले का आयतन आप 4/3 पाई आर क्यूब बताते हैं, आप सिर्फ आर क्यूब काम में ले लेना। यहां से क्वेश्चन 101% आएगा, लिख के छोड़ दो चाहे आप, ठीक है। भले प्रतिशत के अंदर पिछली बार क्वेश्चन नहीं आया होगा, लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूं एलडीसी 2026 में अभी जुलाई में होने वाले एग्जाम में यहां से पेपर के अंदर प्रश्न छपेगा, ये लिख लो आप, ठीक है। अब देखो टिकट मूल्य, अब जानते हो सर टिकट मूल्य 20% वर्दी मतलब 1/5, मतलब 5 से 6 हो गया। सर दर्शकों की संख्या में 8 से 1, सर ये क्या बवाल आ गया यार, कई बात नहीं, लोड नहीं लेना। 8 से 1/3 का मतलब क्या होता है, 8 3 24 1 25/3, सर 25/3 परसेंट, परसेंट को उठाया 1/100 कर दिया, ये लो 25 से काटा 4 बार, मतलब 1/12 आ गया, 1/12 आ गया। सर इसका मतलब 1/12 होता है, तो 12 के ऊपर 1 की कमी, सर 12 के ऊपर 1 की कमी कर दो तो बोलो 11, मान लो टोटल आय यहाँ की कितनी हुई, 12 × 5 60 आय हुई, यहाँ 11 × 6 66 आय हुई। 60 के ऊपर आय कितनी बढ़ी, 60 के ऊपर आय 6 बढ़ी, इंटू मैंने क्या कर दिया 100, 1 0 से 1 0 काट दिया, 6 से 6 कट गया, बोलो कितनी 10% आय बढ़ी। तो परिवर्तन का क्या ही हुआ रे, 10% वृद्धि हो गई। चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन। 2000 निवासियों वाले एक छोटे शहर में 60% पुरुष हैं जिनमें 30% साक्षर हैं, फलाना 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 फलाना। क्वेश्चन पूछ लिया, कर देंगे। देखो बड़ा आसान है, टोटल कितने हैं रे, 2000 लोग हैं, ठीक है। एक छोटे शहर में 60% पुरुष है, इसका मतलब एक तो बात कर रहा है मेल की और एक बात कर रहा है फीमेल की। 2000 का 60% कितना होता है भाई, 2000 का 60% 1200 होता है, आपको पता होना चाहिए। बच गए 800, ये कौन है, फीमेल। कोई दिक्कत, नो डाउट। अब कह रहा है जो 60% पुरुष है इसमें 30% साक्षर है, इसका मतलब साक्षर कितने हैं और गैर साक्षर कौन से हैं। तो साक्षर बता दो, 1200 का 30% तो निकालना आता है, अरे कितना होता है 360, 1200 का 30% तो इतना ही होगा 360। तो 1200 में से 360 साक्षर है, तो गैर साक्षर कितने होंगे, 360 घटा दो। अब आपको सिर्फ 1200 में 300 घटाएंगे 900, 900 में से 60 घटाएंगे तो बोलो कितना आएगा 840, ये साक्षर नहीं है, ठीक बात। अब ये कहता है कि भाई इसको कैसे बांटे, इसमें साक्षर तो कितने हैं और गैर साक्षर कितने हैं। तो ये कहता है पूरे शहर की कुल साक्षरता दर कितनी है, 25%। इसका मतलब 2000 का 25 साक्षर, टोटल साक्षर, टोटल साक्षर 2000 का कितना, अरे 25%, 25% होता है 1/4, मतलब मैं 25% ही लिख देता हूँ, 25% यानी 25/100। ये लो बोलो कितना आया 500, टोटल कितने हैं 500। अब जरा मुझे ये बताना, टोटल कुल मिलाकर साक्षर 500 ही है, तो यहाँ 360 आ गए, तो बोलोगे यहाँ कितने आएंगे 140, 360 और 140 500 होते हैं। सर 800 में से 140 साक्षर है, बच गए कौन, सर बच गए 660 जो साक्षर नहीं है। मजा आ रहा है ना, अरे मजा आ रहा है ना, ठीक है। महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत, देखो क्या कह रहा है, महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत, ये लो महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत, फीमेल साक्षरता प्रतिशत, बताओ टोटल महिलाएं कितनी है 800, इसमें साक्षर कितनी है 140 इंटू 100, 20 से 20 काट दिया, ठीक है। फिर आगे 4 से कट जाएगा कि 4 3 12 कट जाएगा, 4 3 12 2 बचा 20, 4 से कट रहा है, 4 से कटे 4 2 8, 35/2 यानी 17.5% साक्षर महिलाएं हैं। मजा आ रहा है ना, ठीक है आगे आओ, अगला क्वेश्चन। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए थे, उसने एक परीक्षा में 185 अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से फेल हो गया। अरे भाई पास के लिए क्या कहता है 40% चाहिए, लेकिन उसने भाई साहब ने 185 अंक किए और 15 अंकों से फेल हो गया, अपने पास कर दो भाई, 15 और दे दो, पास हो गया ना, ठीक है। 40% बराबर 185 और 15 कितने होते हैं 200, 1% बराबर जरा बताएंगे मुझे 5, टोटल पूर्णांक पूछ रहा है 100% बराबर कितना 500, बताएं जरा मुझे, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर वह 132 हो जाती है तो मूल संख्या क्या थी।
अरे बड़ा आसान प्रश्न है, लेकिन पेपर में कभी भी टपक सकता है। 20% का मतलब होता है 1/5, 5 के ऊपर 1 की वर्दी। यदि कोई संख्या पहले 5 थी तो वो अब कितनी हो जाती है? 6। लेकिन वो कहता है कि अब तो 132 हो जाती है। 6 बराबर 132, तो 1 बराबर कितना रे? 22। तो 5 बराबर कितना रे? 22, यानी 5 × 22 बराबर कितना रे? 110। क्वेश्चन बड़ा आसान है, लेकिन क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है रे। अगला क्वेश्चन बड़ा विचार करने वाला क्वेश्चन है, देखो। संख्या और प्रतिशत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विद्यार्थी कई बार डर जाता है, लेकिन आप मेरी क्लास देख लोगे, 15 क्लास डरने नहीं दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा यहीं से। अब देखो, 130 का 9% 11.7, चेक कर दो। सत्य कथन पूछ रहा है। 130 का 9%, 9/100, 1010, 13 × 9 117 होते हैं, बटे 10 करेंगे 11.7 आएगा। बिल्कुल सही बात है। पहले किसी संख्या में 37.5% की वृद्धि करने पर, अरे भाई 37.5% बताया था ना, 3/8। मतलब पहले यदि 8 है, 8 से बोलो क्या हो गई? 11। और ये 11 बराबर 33 दे रखा है, 1 बराबर 3 है, 8 बराबर क्या हो जाएगा? 24। ये क्वेश्चन करवा चुका हूं। ये पहले अपन ने सीधा क्वेश्चन कर चुके हैं। अब की बार ऐसे दे दिए कि बताओ कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। आजकल ट्रेंड है। दूसरी बात, यहाँ ऐसे भी आ जाएंगे कि सत्य कथन का चयन करें। केवल 2 है, केवल 1 है, केवल 3 है, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है। 0.5 का 0.5 का 1/2% के बराबर होता है ना जी। 0.5 का मतलब तो ये होता है 5/10, यानी 1/2 के बराबर होता है, लेकिन 1/2% के बराबर नहीं होता। तो ये बात है गलत। अब आप पढ़ के जाओगे और पेपर में माथा पकड़ा और गुरुजी हम तो करके आ गए। अरे भाई उल्टा कर लेते, इससे अच्छा तो 1/2%, इसका मतलब 1/2% का मतलब 1/100 ही तो करते हो ऐसे। तो 1/2 का मतलब 0.5 है, बटे 100 और आ रहा है। फिर बोलो 0.0005 आता भाई, ये तो माथा पकड़ के मन नहीं रोना है आपको, ठीक है ना। तो ये क्या है? गलत। तो 1 व 2 सही है, 1 व 2 सही है। अब ये क्वेश्चन आप एक बार अपनी अंतरात्मा से पूछो कि क्या ऐसा आसान क्वेश्चन आता है, आप क्या करके आते? ठीक है। दूसरा बात, इसके ऑप्शन ऐसे भी आ जाते, ए, बी, सी और डी। ये अनुत्तरित उत्तर आता ही है। केवल एक सही, केवल एक सही, केवल 2 सही, तीनों सही, कोई सही नहीं। ऐसे आ जाता तो आप क्या करते रहे? तो आपका आंसर क्या टपका के आते रहे, बताओ। गुरुजी 1 और 2 सही है, मतलब केवल 2 सही। ऐसे भी आ सकता है पेपर, मजा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। शीला ने, अब ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। शीला ने अपने मासिक वेतन का, ठीक है, ये आप होमवर्क करना, ठीक है। होमवर्क दे रहा हूँ ये आपको एक क्वेश्चन। और यदि नहीं आए ना, तो आप एक काम करना, आपके पास कोई टेंशन लेने की वो जरूरत नहीं है। आप तो, यदि होमवर्क में दिया नहीं आया, तो हेल्पलाइन नंबर है अपने, ठीक है, 98 1 2 3, 98 1 0 3 हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना। आपको हेल्पलाइन नंबर पे क्वेश्चन डाल देना कि सर मेरे तो वो क्वेश्चन पल्ले नहीं पड़ा, ठीक है, तो आप मुझे बताना। ठीक है, चलो आगे आओ। अगला क्वेश्चन, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी में कितनी चीनी मिलाई? क्वेश्चन गजब का है। अब देखो, सम्मिलित करना है। पहला क्या कहता है, सुनो मेरी बात, ठीक है, ये पूछ रहा है बताओ सही गुट का चयन करो। मतलब आगे देखो ए बी सी दिए हुए, आगे 1 2 और 3 दिए हुए, भाई कौन कौन सा होगा? मिलान करने वाले। 300 ग्राम चीनी के घोल में, मैं कह दूं भाई 300 ग्राम है, ठीक है, चीनी का घोल है, इसमें 40% चीनी है, तो आप मुझे बताओ पानी कितना है? 60%। फिर क्या करें, कितनी चीनी मिलाएं कि 50% हो जाए? ये देखना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, 300 का 40% कितनी है? 120 ग्राम चीनी है। और ये क्या है? 60% मतलब 180 ग्राम चीनी है। भाई 50% का मतलब दोनों के आधा आधा करना, तो इसमें भाई 60 ग्राम चीनी मिला दो, ताकि क्या हो जाएगी? 180 ग्राम हो जाएगी, ठीक है।
तो 60 ग्राम चीनी मिलाई तो ए का 60 ग्राम उत्तर है। ए का कहाँ है? 50% 60 ग्राम। ठीक है, ए में 60 आ जाएगा। तो दूसरी बात एक चीज और बताऊं क्या इस क्वेश्चन के अंदर? देखो ए में क्या है, 3 आ गया, ए में 3 आ गया, ए में तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। लेकिन मैं बताऊं इसमें क्या होगा, बी में 1 होगा, बी में 1 होगा, उत्तर ये होगा। मैं इस क्वेश्चन को बिना सोल्व किए कर सकता था। फिर कैसे? मुझे पता है यहाँ पूछ रहा है कितनी ग्राम, कितनी चीनी मिलाई, ग्राम में आनी है चीनी, 60 ग्राम हो गए। 1 करोड़ के मूल्य की मशीन में 5वें व्यापारिक छूट का मान रुपए में आना है, तो सीधी सी बात है इस बी के अंदर ये आएगा, रुपए में आएगा। ठीक है, तो ए में 3 देख लिया, बी में 1। वैसे भी बताऊं कि भाई 1 करोड़ के मूल्य की मशीन पर 5% व्यापारिक छूट है, कितने व्यापारिक छूट को मान भाई कितने रुपए, तो बी में 1 है, तो बी में 1, एक ही ऑप्शन में, देखो बी में 1, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ऐसे भी कर सकते हो, दिमाग लगाने वाला विद्यार्थी तो लगा जाएगा। यदि आप मेरे से पढ़ के जाते हो तो इस क्वेश्चन को तो आप पेन ही नहीं चलाओ, आड़ू विद्यार्थी करके आ जाए यदि ये क्लास देख के चला जाए। ठीक है, अंग्रेजी में 60%, हिंदी में 70%, दोनों में 40% पास हो तो फेल प्रतिशत विद्यार्थी ये लो। ठीक है, और वैसे यदि करो तो 1 करोड़ की 5% छूट दे दो, 1 करोड़ का 5% 5 लाख होता है। ये करोगे तो 60 और 70 तो 130 हो गए, 130 में से 40 के 90% पास बचे। फेल का पूछ रहा है 100 में से 90 निकालेंगे 10%। ये क्वेश्चन भी अपन ने कर लिया है सिंगल फेज में। ठीक है, यहाँ मिश्रण आ गया आपका। अगला देखो, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई में 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में 72.8%। क्वेश्चन तो कर लिया अपन ने। देखो इसका मतलब सीधी सी बात है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, अपन ने आर आर एच 20% बढ़ा रहा है सब में, तो 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, यहाँ अपन ने वॉल्यूम निकाल तो लिया कि भाई वॉल्यूम कितना बढ़ता है, 72.8%। ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ ये वाला, इतना सा 72.8%। देखो वहां मिलान करने वाला बताया था, यदि आपके ध्यान में नहीं है तो आप स्किप करके देख लेना पीछे क्लास। ये करवा चुका हूँ, ये तो कंफर्म सीधी सी बात है। फिर कह रहा है कि भाई ये पहला सही है, क्योंकि यहाँ कितना आएगा 125 आएगा, और ये कितना आएगा 216 आएगा। आप देखो इस तरह 125 के ऊपर 91 इंटू 100, 72.8% करते हैं ना अपन, ऐसे करके आए हैं कि वॉल्यूम इतना बढ़ा है 72.8। ये कह रहा है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच त्रिज्या के वर्ग और ऊंचाई के गुणनफल के समानुपाती होता है। हाँ बिल्कुल होता है, उसी इसी तरीके से निकाला है। तो इसका मतलब अभिकथन, ये जो कारण है ये इसकी व्याख्या करता है, सही है, सही होने के साथ साथ व्याख्या करता है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू किससे निकाली आपने, पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या के वर्ग और ऊंचाई के गुणनफल से। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, आपका आंसर ये हो जाएगा। बताओ मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखो, ए के वेतन का 30%, बी के वेतन के 20% भाग के 3/5 के बराबर है। कोई ज्यादा लोड लेने वाली नहीं। ए का वेतन का 30%, 30% का मतलब होता है 3/10। बी के वेतन का 20%, 20% का मतलब होता है 1/5। बी के वेतन के 20% भाग के 3/5, 3/5 के बराबर है। बी का मासिक वेतन 2400 है, तो ए का बताओ। सीधा सा क्वेश्चन है, कोई लोड लेने वाले बात। 3 से 3 काट दिया, ठीक है, 5 से काट दिया 2 बार, तो A/2 आ गया, और इधर B/5 बचा है। A/B और ए के बटे बी आ गए, ये 2 आ गए 5। इसका मतलब सीधी सी बात है, ए का वेतन कितना, ए का 2 और बी का 5। ठीक है, ए का 2 और बी का 5। आपको कह रहा है बी का मासिक वेतन 2400 है, तो 5 यूनिट बराबर, 5 यूनिट बराबर कितना, 2400। आपसे पूछ रहा है ए का वेतन, तो 1 यूनिट बराबर बता सकते हो, 5 4 20 4 40, भाई 5 4 20 4 40 ये आएगा। ठीक है, 480। अब आपको किसका पूछ रहा है, बी का, बी का सॉरी ए का, ए का, तो 2 इंटू 480 बराबर 48 2 96 होते 960 रुपये आ जाएगा, 960 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यदि आप मान लीजिए टोटल पूछ लेता, टोटल, तो आप क्या करते, ए का 2 है, बी का 5 है, 7 इंटू 480 करते, ये आपका टोटल आता। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, चाय के मूल्य में 100 रुपए प्रति किलोग्राम से 125 प्रति किलोग्राम की वृद्धि होने पर खपत में आवश्यक प्रतिशत परिवर्तन के आधार पर निम्नलिखित स्थितियों को घटते क्रम में व्यवस्थित। क्वेश्चन बड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ लोगों ने तो ये बात पल्ले ही नहीं पड़ी होगी, यदि क्वेश्चन नहीं देखोगी तो पल्ले नहीं पड़ेगी, देख के जाओगे तो पल्ले पड़ेगी बात। ठीक है, अब सुनो कैसे पड़ेगी। ये कहता है कि चाय के मूल्य में 100 रुपए प्रति किलोग्राम से 125 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई,
देखो मैं दो चीजें ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मूल्य इंटू खपत बराबर क्या होता है खर्च। इससे आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। मूल्य 100 से 125 हो रहा है, कितना हो रहा है 100 से 125, ठीक है, ये वृद्धि हो रही है। मैं इसको और सरल करके ले सकता हूँ भाई, देखो 100 से 25 होने का मतलब ये है 100 से 125 हो रहा है, इसका मतलब 25 से काट दो 4 से 5 हो रहा है। मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ और सिंपल हो जाएगा, सीधी सी बात है। मूल्य 4 और 4 से कितना हो गया 5, अपन ऐसे लेते हैं इसको, क्लियर, ठीक है। अब ये कहता है खपत में आवश्यक प्रतिशत परिवर्तन के आधार पर, नीचे तो दे रखा है, निम्नलिखित स्थितियों को घटते क्रम में अधिक कमी से कम कमी, क्या कह रहा है देखो, अधिक कमी पहले आनी चाहिए, अधिक कमी से कम कमी ऐसे रखना है। और कितने आपको दिए हुए हैं, ए बी सी, 3 दिए हुए, और वो पहले मैं कम कमी से अधिक कमी करवा रहा था। अब देखो पहली कंडीशन क्या कर रहा है, ये कह रहा है कुल खर्च पूर्णतः अपरिवर्तित रहे। तो सुनो पहली कंडीशन लगाओ, खर्च अपरिवर्तित रहे, तो मैंने आपको बताया था ना, इसको तो 5 से गुणा कर दो और इसको 4 से कर दो, 5 4 20, 4 5 20, भाई ये हो गया, ठीक है। आप इसमें प्यार प्रेम तरीके से ऐसे करोगे, फिर खपत है सर वो 5 से 4 हो रही है, ठीक है, 5 के ऊपर एक कम हुई इंटू 100, बोलो क्या आ गई 20% कमी, ये आपने निकाल दिया ए का उत्तर, क्लियर, ठीक है। अब देखो अगला, अब 2 नंबर ले लो, कुल खर्च में 10% की वृद्धि। अब सुनो, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च। अब क्या कर रहा है, मूल्य कितना, मूल्य 4 से 5 ही है। अब ये कह रहा है कि साहब कुल खर्च में 10% की वृद्धि। अब सुनो मेरी बात है, खर्च में 10% की वृद्धि कह रहा है, मतलब 10% का मतलब होता है 1/10 है, यानी 10 के ऊपर एक की, भाई खर्च 10 से 11 हो गया टोटल, तो इसका मतलब खर्च यहाँ 10 है, तो बोलो यहाँ क्या 11। अब मेरे प्यारे साथियों सुनना गौर से, अब मैं यदि यहाँ चाहता हूं कि 4 को किससे गुणा करूं ताकि 10 आ जाए, और 5 को किससे गुणा करूं ताकि 11 आ जाए, तो पॉइंटों का लफड़ा रहेगा। इससे अच्छा आप ये ऐसे कर दो, ये 100 बना दो और ये 110 बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहते हो सर 4 को कर दो 25 से, 25 4 100, 5 को कर दो 22 से, 22 5 110, हमारी बात बैठ गई। यदि आप यहाँ 11 ही रखते तो 5 को 2.2 से गुणा करते तब 11 आते, 4 को 2.5 से गुणा करते तब, तो भी बात एक ही थी, ठीक है। अब सुनिएगा, यहां देखो खपत में क्या हो रहा है, यहाँ खपत में 25 से 22, ये तो कह तो रहा है ये कि भाई जो अधिक कमी से कम कमी, मतलब तीनों में कमी है, लेकिन पहले अधिक वाले रखना फिर कम कमी वाले रखना, ठीक है। 25 के ऊपर कितनी, 25 से 22 है 3 कमी हुई, इंटू 100, 25 से काटा 4 बार, बोलो कितनी 12% कमी, 12% कमी, ये किस में आ गई, इसकी आ गई, क्लियर, ठीक है। अब दूसरी बात अगला और ले लो, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अब सुनो मेरी बात, अब ये वाला लो, ये कह रहा है कि कुल खर्च में, क्या कह रहा है भाई 5% की कमी, 5% का मतलब जानते हो 1/20, भाई 5% का मतलब 5/100, 1/20, 20 के ऊपर एक की कमी यानी 20 से 19, वापस ले लो, मूल्य इंटू, अब मैं तो बार बार मूल्य इंटू खपत इंटू खर्च लिख के बता रहा हूं क्योंकि आपके समझ में आ जाए बात, खर्च, अब मूल्य तो वही है 4 से 5, 4 से 5, खपत देखने, खर्च क्या है, देखो खर्च 20 से 19 हो रहा है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि 4 को 5 से गुणा कर दूंगा, 5 को फिर आगे देख लूंगा, ठीक है, गुणा करके ट्राई कर लूंगा। लेकिन मैं कहता हूं इसको 200 बना दो, इसको 190 बना दो यार, थोड़ा इजी रहेगा। तो 4 को 50 से गुणा करोगे, 5 दिए 15, इसको 38 से गुणा करोगे, भाई 4 को 50 से करोगे 200 आ जाएगा, 5 को 38 से करोगे 190 आ जाएगा। और यदि आप इसको 20 और 19 रखते तो इसको तो किससे 5 से गुणा करते, इसको 3.8 से करते, ठीक है, तो भी बात एक ही रहती। अब जरा मुझे ये बताओ यहां कमी कितनी हुई खपत में, 50 से 38, 50 से 38 मतलब 50 के ऊपर कितने की कमी, 12 की कमी, इंटू बोलो कितना रे 100, 50 से काट दिया 2, बोलो कितनी 24% कमी, 24% कमी, इसकी 20% कमी, इसकी 12% कमी, इसकी 24%, ये कह रहा है अधिक कमी, अधिक कमी सी में, सी में, क्योंकि सी में कितनी हो रही है 24%, फिर क्या आएगा ए, फिर सबसे कम बी में हो रही है, सी ए बी, सी ए बी इज राइट आंसर,
CAB इज राइट आंसर। बात समझ में आई क्या? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है बताना। मैं गारंटी से कहता हूं कि यहां से क्वेश्चन आना है आपके पेपर में, क्वेश्चन छपेगा भाई साहब, पेपर में क्वेश्चन छपेगा, देख लेना। ठीक है, आगे आ जाओ। यदि राम का वजन रहीम के वजन से 25% अधिक है, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। मैं कह दूं राम, मैं कह दूं रहीम, भाई इजी क्वेश्चन भी रखने पड़ते हैं। राम का वजन रहीम के वजन से 25% अधिक है, 25% का मतलब होता है 1/4। रहीम के वजन से अधिक है, किसका? राम का, भाई इससे अधिक है, ध्यान रख लेना। राम का वजन रहीम के वजन से अधिक है, तो यदि रहीम का 4 है तो राम का 5 है। सीधी सी बात है, रहीम का वजन राम के वजन से कितने प्रतिशत कम है? तो भाई 5 के ऊपर 1 कम है, 5 से 4 हो रहा है, 1 कम है, तो 100। बोलो आंसर क्या आ जाएगा? 20% कम, 20% कम। तो आपका राइट आंसर ये आ जाएगा। चलो आगे आइए, क्वेश्चन फिर आ गया आपके सामने, बड़ा शानदार क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन अब नहीं बचे हैं अपने। ठीक है, एक चुनाव में कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए। पहले उम्मीदवार को कुल मतों का 80% प्राप्त हुआ, दूसरे उम्मीदवार के संदर्भ में दिए गए दूसरे उम्मीदवार के संदर्भ में कथनों में से एक बात। अब सुनो मेरी बात। टोटल 1 लाख, अब ऐसा क्वेश्चन आया है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बदल कर कैसे आ सकता है। देखो 1,80,000, इसमें से 10% गए, ठीक है, बचा कितना? 1,80,000 का 90%, यानी 9/10 बचा, 0 से 0 काट दिया, यानी 18,000 इंटू 9 बचे हैं अपने पास। यदि गुणा करूंगा 0 0 0, 8 9 72 का 2, 7 9 एकम 9 7 16, 1,62,000 वोट बचे। ये कह रहे कुल वैध मतों की संख्या 1,62,000, बिल्कुल सही है। अब ये तो पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से इसमें से 80% मिलते हैं, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? भाई इसमें से एक को 80%, अब इसकी बात आ रही है प्रॉपर, तो एक को 80% मिलेगा, तो दूसरे को कितने? 20%। दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों में 20% मिलेंगे। ठीक है, यदि ऐसे आ जाता कि एक उम्मीदवार को यहां ऐसा भी आ सकता था, या ये आ सकता था, एक उम्मीदवार को एक उम्मीदवार को कुल मतों का अब की बार मैंने वैध मतों का नहीं बोला, अब की बार मैंने बोला कुल मतों का 80% मिलता, 80% मिलता, तो दूसरे उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों का 10% मिलता। क्यों मिलता भाई? क्योंकि सीधी सी बात है कि एक को 80% मिल गया, किसका? कुल का, इसका 80% मिल गया, एक को 10% चला गया, तो बचा कितना? 10%। यदि कह देता कि टोटल इसका, तो इसका 80% मिलता, तो दूसरे को 20% मिलता। बात समझ में आ गई होगी आपके साथ। ठीक है, दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त कुल वैध मतों की संख्या 32,400 है। तो देख लो भाई, 16,000, ये देखना है, 16,200 का 20%, यानी 1/5, तो 5 दिए 15, 5 दिए 15, और 5 में 10, 2 20, 32,400, बिल्कुल ये बात सही है। ये क्वेश्चन अपन ने कर भी लिया है, 1 2 3 सही है। दूसरी बात, यदि आ जाए आपके, इसमें ऐसे भी आ सकता है कि कौन से सत्य हैं, केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य हैं, केवल 3 सत्य हैं, कोई सत्य नहीं है, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, आजकल ऐसा ट्रेंड आ रहा है, आरपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, तो क्या पता आपके आरएसएस भी बोर्ड भी पूछ ले। एक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में 2100 लड़के और 1900 लड़कियां हैं। ठीक है, बॉयज कितने हैं? बॉयज हैं आपके 2100, गर्ल्स कितनी है? 1900। ये क्या कह रहा है? इनमें से 40% लड़के और 30% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। ठीक है, इसका मतलब फेल और पास की बात कर रहा है। तो एक बात हो, इसमें पास है, वो कितने? 40% हो रहे हैं। ठीक है, तो 2100 का 40% देखना है, तो सीधी सी बात है, 40% लड़के क्या हो रहे हैं? पास और फेल, ये अलग अलग देखना है। देखो पास और फेल। अब 2100 का 40% देखना है, तो 2100 का 40% मतलब 2/5, 2/5, 5 से काटूंगा, देखो 5 4 20, 420 आ गए, 42 इंटू 2 840, 840 तो पास है, और 840 तो
1260 क्या है, एल है। कितने ही होंगे भाई, 21 से 126, 21 से 84, ये हो गया। अब ये कह रहा है 30% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो 1900 का 30% कितना, 570 तो पास हुई, और 570 में से 1330 आ जाएंगी फेल, 14,519। अब ये कह रहे कुल अनुत्तीर्ण फेल होने वाले विद्यार्थियों का टोटल फेल, तो देखो फेल वाले कितने हैं, ये हैं 1260 प्लस 1330, 0 6 3 9 3 2 5, 2590 टोटल फेल। और परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, टोटल कितने हैं भाई, 2100 और 1900 कितने हैं, 4000, फेल कितने हो गए 2590, इंटू क्या कर दूं 100, 20 से 20 काट दिए, 1 से 1 काट दिए, 225, 259/4 करना है सीधा, 6 4 24, 1 बचा 19, 4 4 16, 3 बचा 30, 7 4 28, 2 बचा 20, 64.75% फेल होंगे, यानी टोटल 64.75 ऑल ओवर फेल। अगला क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाता है और उसकी चौड़ाई और ऊंचाई को 20% घटा दिया जाता है, तो घनाभ के आयतन पर पड़ने वाला प्रभाव, आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच बराबर वॉल्यूम, यही होता है भाई। अब ये भी वही है, मूल्य इंटू खपत इंटू मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च, वही बात है। ये यहां से क्वेश्चन निकलेगा, देख लेना कितने क्वेश्चन बनते हैं यहां से। अब देखो लंबाई को 50% बढ़ाया है, 50% का मतलब समझते हो, 1/2, मैंने 2 के ऊपर 1 बढ़ा दी लंबाई, लंबाई यदि पहले 2 थी ना, तो अब हो गई 3, ठीक है। चौड़ाई और ऊंचाई में प्रत्येक को 20% घटाया, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, 5 के ऊपर 1 घटा दिया, ठीक है, 5 के ऊपर 1 घटा दिया, तो 5 से 4, 5 से 4, ठीक है। चौड़ाई और ऊंचाई में प्रत्येक को 20% घटाया, तो यही होता है मतलब इसका, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 50, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 48। अब देख लो आयतन कितना बढ़ा, भाई आयतन कितना घटा है, घनाभ के आयतन पर पड़ने वाला शुद्ध प्रतिशत प्रभाव, तो घटेगा, सीधी बात है, 50 से 48 घटेगा, तो ये वर्दी नहीं हो सकती, ये वर्दी नहीं हो सकती, कोई परिवर्तन नहीं, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर सीधा यही आएगा। हो गया ना बिना सोल्व किए हुए, भाई 50 से 48 परिवर्तन तो हो रहा है, तो ये ऐसे नहीं हो सकता, वर्दी वर्दी होने से कमी हो ऐसा। ये आपका टैलेंट कब काम करेगा, जब आप इस तरीके की क्लास, या हो सकता है कोई जरूरत नहीं है मैं ही हूँ उस दुनिया का टीचर, और भी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, यदि आप अच्छे से आपने क्लासेस देख ली तो आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 1 मिनट चालू रखना। यानी 4% की कमी। अब यदि आप डायरेक्ट इसको और अच्छे से करते तो कैसे करते, देखो सुनो मेरी बात, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 50% इसको 2 से गुणा कर दो, तो 2 से क्या, 50 दुए 100, 48 दुए 96, अब देख लो यहाँ से ऑल ओवर कितना बढ़ रहा है, 100 के ऊपर 96 हो रहा है, आयतन तो 4% घट गया। यदि मैं यहाँ ऐसे करूँ तो सर ऑल ओवर ऐसे भी देख सकते, 50 से 48, यानी 50 के ऊपर 2 घटा दो, इंटू 100 कर दो, 50 से घट दे 2 2 2 4% कमी, आंसर ये भी आ गए। क्लियर, नो डाउट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 50% एल्कोहल, आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, ठीक है। अब सुनिएगा, 50% एल्कोहल की सांद्रता वाले 9 ग्राम सेविंग लोशन में कितना ग्राम पानी मिलाया जाए। अब सुनो मेरी बात, 50, पहले क्या है, 9 ग्राम वाला एक सेविंग सेविंग लोशन है, अब मैं कह दूं इसमें पानी मिलाया जा रहा है डब्लू, तो बोलो नया वाटर मिलाएंगे तो 9 + W, ये हो गया अब तो नया मिश्रण। अब ये कह रहा है ये जो 9 ग्राम है ना, ये 50% एल्कोहल वाला है, इसका मतलब साहब इसमें क्या है, एल्कोहल कितना है 50%, और पानी कितना है, वाटर, वाटर कितना है 50%। यहां ये क्या चाहता है, यहां ये चाहता है कि कितना ग्राम पानी मिलाया जाए, मैंने कहा कि भाई डब्लू ग्राम मिलाया जाए, ताकि नए मिश्रण में एल्कोहल कितना हो जाए, ये कहता है यहाँ एल्कोहल 30% हो जाए, और वाटर कितना होगा फिर 70% होगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, गौर से सुनना, क्लास के लास्ट में एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट बता के जा रहा हूं। मैं कहता हूं मेरे पास ये गिलास है, जैसे मैं एक बोतल ले रहा हूं, मैं कहता हूं ये बोतल है, इस बोतल में जितना भी पानी है, जैसे आपको नजर आ रहा है, तो देखो इतना पानी है, इस पानी में मैं कहता हूं
मान लीजिए पानी है 1 लीटर, मान लो इसमें आधा लीटर तो है एल्कोहल और आधा लीटर है पानी, ठीक बात। अब मैं बोल रहा हूं कि इसमें 1 लीटर जो सेविंग लॉस है ना, इसमें आधा लीटर एल्कोहल आधा लीटर पानी है, लेकिन मैं कह दूं कि इसके अंदर यदि आधा लीटर पानी और मिला दूं, तो क्या अब इस मिश्रण में पहले जितना एल्कोहल था उतना ही एल्कोहल तो उतना ही है भाई। जैसे 1 लीटर है, इसमें आधा लीटर एल्कोहल आधा लीटर पानी है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब मैंने दोबारा एक नई चीज अपनाई, आधा लीटर पानी डाल दिया। अब इसमें पानी तो 1 लीटर हो गया है, लेकिन एल्कोहल आधा लीटर ही है। इसका मतलब एल्कोहल पहले भी उतना था, एल्कोहल अब भी उतना है, परसेंटाइल नहीं, मात्रा, क्वांटिटी जो मैंने बताया था कि शुद्ध मात्रा है, परिवर्तित रहती है। तो यहां मैं आपको बताना चाहूं तो यहां जितना एल्कोहल है, सॉरी, यहां जितना एल्कोहल है उतना का उतना एल्कोहल यहां है। प्रतिशत अलग अलग हो सकता है, यहाँ 50% है, यहाँ 30% है, वो बात तो अलग होनी है, लेकिन मात्रा बराबर है। बात समझ में आई? ये कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ। अब आप सोच रहे हैं सर सेविंग लोशन के अंदर एल्कोहल और पानी है क्या? एल्कोहल पानी तो सर नहीं होता। अरे भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए अपने, ठीक है, गोली मारो उसको, ज्यादा लोड नहीं लेना, अपना क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है। अब मैं कह दूं दोनों में पानी की मात्रा बदली है, लेकिन मैं कहूं दोनों में एल्कोहल एल्कोहल की मात्रा समान है, मात्रा समान है, न कि प्रतिशत, न कि प्रतिशत। क्लियर हो गया? अब मात्रा समान है तो एक बात, तो यहां टोटल 9 लीटर मिश्रण है, इसमें एल्कोहल कितना है? 50% यानी 50% का मतलब 1/2 बराबर। यहां यदि है तो 9 + W है, यहां एल्कोहल कितना है? 30%, 30% का मतलब 3/10। 30/100 लिखूं या 3/10 लिखूं? अब जरा एक बार काम करो, एक सिर्फ सोल्व कर दो मुझे, ठीक है। अब देखो 3 से काट दूं 3 बार, 3 हो गया, और 2 से काट दूं 5 बार, इस 5 को इधर कर दूं 15, 15 बराबर 9 + W, और W बराबर क्या है? 9 इधर घटा दो 6, 6 ग्राम, 6 ग्राम। बात समझ में आई? इसका राइट आंसर होगा 6 ग्राम। अब मैं आपको बता दूं, ये क्लास लगभग लगभग आपके कितने, 1.25 घंटे की क्लास रही है, ठीक है, 1.25 घंटे की क्लास रही है। मैं गारंटी से कहता हूं जो मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवाए हैं, ये बड़े शिद्दत से आपको करवाए, ठीक है। और ये 50 क्वेश्चन ऐसे ही आप प्रत्येक टॉपिक वाइज क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे, तो ये तो अपनी गारंटी है कि आप कभी भी पेपर के अंदर क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। आपको वो लास्ट में मैं इतना कहना चाहूंगा, आप इतने ही मेरे को सुन ले हो तो 1-2 मिनट मेरी भी सुन लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्लास को शेयर करें, ये काम तो होना ही है, क्योंकि आपको यदि अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आपका भी सराहना करना आपका भी एक कार्य बनता है, ठीक है। दूसरी बात, हमारे पहले से भी एलडीसी के, रीट के, पटवार के, सब के कोर्स चल रहे हैं। अब आगे भी थर्ड ग्रेड का जल्दी ही नया बैच भी स्टार्ट करेंगे, पहले भी बैच चल रहा है, ठीक है। दूसरी बात आपको बता दूं, यदि आपने इस पुस्तक के सारे पीवाईक्यू कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो एक बार अभी भी सरसरी निगाहों से देखना, लेकिन इस क्लास को स्किप नहीं करना है, ठीक है। फिर अपन मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, लाभ हानि के अंदर। और आप ये चीज नोट कर सकते हैं, मैंने आपको या तो 1 या 2 मिनट यहाँ बातें बताई, या मैंने स्टार्टिंग में बताइए। मेरा कोई काम इस तरीके से नहीं है कि मैं आपको सिर्फ बातें लगा कर रखूं। मैंने क्वेश्चन के अलावा यदि एक पॉइंट भी बोला है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर हमारे परीक्षा पास में आ रखी है और समय कम बचा है, और आप हमारे को कहीं फालतू बातों में इधर उधर कृष्णों का नाम लेके बातें करते हो। मेरा ये नैतिक दायित्व बनता है कि आपकी परीक्षा आपके एकदम कम समय यानी 20-25 दिन के बाद में आपका पेपर होना है, आपकी और आपके माता पिता की इतनी उम्मीदें जुड़ी हैं, उनके साथ मैं कभी दगा नहीं कर सकता। ठीक है प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक बने रहें। धन्यवाद, जय हिंद।